जब भी 8 साल 10 साल वाले यहाँ आते हैं ना, बच्चा लगे मेरे पैरों में रख देते हैं। मैं सोचता हूँ शायद कोई दान करके जा रहा है, चलो यार बढ़िया है, चर्च में सेवा करेंगे। नहीं, उसके 5 मिनट बाद उठा भी लेते हैं। उन्होंने भी उठा लिया। हाँ जी, सुनेंगे ध्यान से। सबको जय मसीह की। हालेलुया। मेरी गवाही ये है कि मेरे पास 3 साल से कोई बच्चा नहीं था और 3 बार मेरी पत्नी मिसकैरेज हो चुकी थी, मतलब बच्चा मिसकैरेज हो चुका था। पत्नी को कर दे। कोई नहीं, कोई नहीं। 3 साल के बाद बेटे की आशीष मिली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो 3 साल से मिसकैरेज हो रहा था, लेकिन जब इसने इस चर्च के बारे में सुना, अनॉइंटिंग ऑयल वाटर यूज किया और आज बेटे के साथ है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मुंह दिखा दे जरा, कैमरे में दिखा, मुंह दिखाई। हाँ, कैमरे में, शाबाश, दिखाओ लाइव में। तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया, हालेलुया। जय जय, शाबाश। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो हालेलुया। देख लो, आपको डर लग रहा था ना ऊपर से, भीगने तो नहीं दिया। टेंशन मत लो, प्रभु है ना, विश्वास रखो। हाँ जी, हाँ जी, गवाही के साथ ध्यान से देखेंगे कि लाइव प्रोफेसी में ऊपर कर, ऊपर कर, ऊपर कर, ऊपर कर, ऊपर कर, महाराज खड़ा हो जा। हाँ हाँ, पकड़ लेना। इधर लिखा क्या है? लाइव प्रोफेसी में रिसीव किया कि किडनी में स्टोन था। ये लिखा किसने? स्टोन किसने लिखा? स्टोन था 4 mm की और 8 साल के नशे से आजाद किया। आप देख रहे हैं कि भाई को दोनों साइड में, दोनों तरफ गुर्दे में पत्थरियां थी और लाइव प्रोफेसी में रिसीव कर रहा था। पवित्र आत्मा ने चमत्कार किया और आप देख रहे हैं कि आज रिपोर्ट के साथ है कि नॉर्मल रिपोर्ट है यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। कौन है ये चर्च? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो यीशु है यहाँ। शक मत कर, विश्वास कर, परमेश्वर काम कर रहा है। बोलो हालेलुया। हाँ, सुनेंगे भाई की गवाही। सबको जय मसीह की। पापा जी को भी जय मसीह की। जो मेरे दोनों साइड स्टोन सी की किडनी में, तो मैं पापा जी का लाइव प्रोफेसी देख रहा था, तो उसको रिसीव किया। दवाई लेने से भी कोई आराम नहीं हुआ था। रिसीव किया लाइव प्रोफेसी, तब से रिपोर्ट नॉर्मल आई है। रिपोर्ट कराए हैं उसके बाद। तो बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की। आगे आजा भाई। अब ये बता, पत्थरी निकल गई कि है? अभी निकल गई। निकल गई। तो जोर से क्यों नहीं बोलता? जोर से बोल के यीशु ने चंगा कर दिया। यीशु ने चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। पता है तो जब पत्नी से लड़ता ना, आवाज बहुत निकलती है तेरी। नहीं, ऐसा नहीं। सारे बोले हालेलुया। जब आपका गवाही का नंबर आए, खुल के दिया करो। यीशु, बोलो यीशु मसीह की। हाँ, दिखा, नारा दिखा एक बार। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की। हाँ, ऐसे 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 जो नारा लगाते हैं ना, वो जल्दी ऊपर नहीं जाने वाले। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आशीष आने वाली है चर्च। तारीफ करो जोर से। नेक्स्ट नेक्स्ट। हालेलुया, हाँ जी। हालेलुया। प्रॉफिट जी, ये बहन अपनी गवाही दे रही हैं। ये बता रही है कि 1 साल से इनको 3rd स्टेज का टीबी की प्रॉब्लम हो गई थी और ये बता रही है कि डॉक्टरों को बहुत दिखाया, पर डॉक्टर ने कहा था आपके चंगे होने के चांसेस बहुत कम है। पर ये यहाँ पर आई और आप प्रोफेसी कर रहे थे, इन्होंने प्रोफेसी को रिसीव किया और ले हैंड प्रेयर करवाई। ये बता रही है कि 3rd स्टेज की टीबी से बिल्कुल आजाद हो चुकी है, रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। हाँ, सुनेंगे, शाबाश। सबको जय मसीह की। मेरा नाम निकिता है, मैं बॉम्बे से आई हूँ। मुझे 3rd स्टेज टीबी हो गया था और मैंने बहुत दवा कराई। डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि अब इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, लेकिन मैंने प्रॉफिट जी का लाइव मीटिंग देखा था यूट्यूब पे। फिर मैंने विश्वास से इनके इधर ले हैंड प्रेयर करवाई पूरी फैमिली को लेकर, और अब मैं पूरी तरह से चंगी हो चुकी हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो, लास्ट स्टेज वाला टीवी का प्रॉब्लम था और परमेश्वर ने आजाद कर दिया। बोलो हालेलुया। क्या ये गवाहियां प्रभु की ओर से है कि नहीं? हालेलुया। कहाँ गई? अच्छा, उठाओ उठाओ। ये हाथ भाई साहब ले हैंड वाला है, फायदा है कि नहीं? यस।
चलो ऐसे करो, मेरी बात सुनो, आपको क्या दिक्कत है? कुछ लोग बोलते हैं जी ले हैंड के पैसे लेते हैं, ऐसे करो करो, अपना ही हाथ रख लियोगे सिर पे जरूरत ही नहीं है, फ्री में जाओ, फ्री में प्रार्थना करो, नहीं जरूरत ही नहीं मेरे हाथ की। देखो क्यों बब्बू, अपना हाथ रख सिर पे, बस तू अपने हाथ ही रख लेती, ठीक हो जाती, यहाँ नहीं क्या जरूरत थी, नहीं ये देख। Yes, thank you Jesus. सारे बोलो हालेलुया। Hallelujah. क्यों भाई, फर्क है कि नहीं? चलो एक बार और देख लेते हैं, वैसे तो लग रहा, चलो आ जाओ, उठाओ उठाओ, अपना हाथ रख सिर पे, बोल प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा कर दे। तो अपना हाथ रख लेते, यहाँ इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? देखा, बॉम्बे से यहाँ पे चल के आई है तो क्या जरूरत है? नहीं, लेकिन इसको पता है इस हाथ में कुछ है। जला 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 तेरा है, जला 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 तेरा है, जला। देखो बॉम्बे से इसको कौन तंग कर रहा था? टीवी की बीमारियां, दुष्ट आत्माएं, प्रॉब्लम्स। उठाओ इसको, उठाओ इसको। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, आपको कुछ पता लगे ना लगे, ये एक स्पेशल गिफ्ट है प्रभु का, बोलो हालेलुया। इसलिए यहाँ कर्नाटक, मद्रास, क्या कोई सी कंट्री ऐसी नहीं है, आपको आने एक बार बन जाने दो, उसके बाद कोई सी कंट्री ऐसी नहीं है जो वो यहाँ ना आए। हालेलुया। Amen. परमेश्वर चमत्कार करेगा, ये मेरी प्रार्थनाएं हैं, विश्वास करो, परमेश्वर सुनता है। मेरी बात समझ रहे हो कि एक बार बुरुश करने से कई बार कीड़ा नहीं जाता, लेकिन कई बार बुरुश करने से कीड़ा चला जाता है। इसलिए कोई बात नहीं, अगर एक आध बार आप नहीं हुए, दूसरी बार हाथ रखते ही फिनिश बोलो हालेलुया। आपके लिए चमत्कार तैयार है। चर्च अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। जला 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 तेरा है, जला 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 जला। हाँ, मैं जल्दी जल्दी हालेलुया। हाँ हाँ, सबको जैमसी की प्रॉफिट जी। मैं बोल रहा हूँ आपकी गवाही फटाफट के मिराइकल मनी की आशीष दिया, काम रुका हुआ था, परमेश्वर ने चमत्कार किया। सामने आ जाओ, शाबाश, फटाफट सामने आ जाओ जो भी हैं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। बहन को गाड़ी की आशीष दिया परमेश्वर ने, नई गड्डी, तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया। हालेलुया। लाखों रुपए की गाड़ी की आशीष आ गई, प्रोफेसी रिसीव किया, प्रॉपर्टी का जो केस था वो फ्री हो गया। ओए सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। उठाओ इसको, आओ मेरी बहन, आगे लाओ इसको, आगे लाओ, आगे लाओ, आगे लाओ, आगे लाओ। शाबाश 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 शाबाश। बस 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 बस। मेरी बहन, आपके ऊपर तो हाथ रखने की भी जरूरत नहीं है, आपके ऊपर हाथ रखने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं से कुछ कुछ हो रहा है। नहीं, सारे बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हो? कह रहे पादरी भजिंदर ने आजकल रेट बताता। सारे बोलो हालेलुया। कहाँ गई तू? इधर इधर। क्या प्रॉब्लम थी? कोर्ट केस था। मैं कह रहा हूं कोर्ट केस है, मकान नहीं बन रहा, घर नहीं बन रहा, ये खुदा की आशीष है। दानियल ने एक खड्डे में बैठकर 3 दिन प्रार्थना किया। मैंने दुख उठाया अपनी लाइफ में, 1.5 साल जेल में बैठ के प्रार्थना किया। भाई साहब करके दिखाओ, मम्मी की याद आती है। फिर 3 महीने किया वहीं पर घर नहीं है मेरा वो। ये खुदा के लिए सहन करना जानते हैं जो लोग, परिस्थिति में, हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में जो लोग बने रहते हैं। मैं कह रहा हूं खुदा उनके मांगने से पहले ही उनकी सुन लेता है यीशु मसीह के नाम में। आप छोटी सी बीमारी देखकर, छोटी सी प्रॉब्लम्स देखकर आप घबरा जाते हैं। मैं कह रहा हूं आज आप सत्य को जानोगे, स्वतंत्र हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे कि नहीं? ये देखो रॉकेट। हालेलुया। जला 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 तेरा है, जला। ऊपर करो। सभी को जय मसीह की। घर की आशीष मिली भाई साहब को, और आपके रसोलियां थी। कितने साल से थी रसोलियां? 6 महीने। बच्चेदानी में रसोली थी आपको। ऑपरेशन बताया था आपका, इस बहन का ऑपरेशन बताया था, बच्चेदानी में रसोलियां थी। और आज जैसे ही इसने प्रोफेसी को रिसीव किया, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाती रही, और ये रिपोर्ट के साथ है वो रसोलियां गायब होगी चर्च यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। सर्वाइकल था, कितने साल से था? 1.5 साल से था। 1.5 साल से था। अच्छा, वो सर्वाइकल क्या
देने से गया? दशवांश देने से सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ और लाइव प्रोफेसी रिसीव करने से 1.5 साल का सर्वाइकल पेन बिल्कुल चला गया, उड़ गया, धुआं बन गया। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। कम हियर दौड़ के आओ। देखो इस बहन ने भेंट डालने से, उधर देखो कैमरे की तरफ, इस बहन ने भेंट डालने से चर्च में और इसके सर्वाइकल को भगा दिया, और जो इसको जिस चीज की जरूरत थी परमेश्वर ने इसकी जॉब में इंक्रीज किया, सैलरी बढ़ी। मैं कह रहा हूं परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं, अगर आप 10 रुपए डालते हो तो परमेश्वर डबल करके देने वाला यीशु मसीह के नाम में है। हालेलुया। आपका बोना परमेश्वर को पसंद है। अयूब को कहा परमेश्वर ने कि मैं तेरे दोस्तों को खत्म कर दूंगा क्योंकि वो तेरी बुराई करते हैं, और परमेश्वर ने कहा कि मैं इनको खत्म कर दूंगा, और लेकिन अयूब ने कहा कि प्लीज ऐसा मत करना। लेकिन पवित्र आत्मा ने उसको बुद्धि बताई, अयूब को उपाय बताया कि 7 बैल भेंट में चढ़ाए, तेरे दोस्त तो बच जाएंगे। समझ रहे हैं? इसलिए कई बार आप लोग जब दान डालते हैं, बीज डालते हैं, तो आप लोग हफ्ते में या महीने में, ये सीक्रेट है, आप ऐसा ना किया करो कि आप पर्स को देखते हैं कितने डालूं कितने ना डालूं। बाइबल बोलती जब तेरा दाहिने या बाएं हाथ दान करे तो तेरे दाहिने हाथ को पता नहीं होना चाहिए। जब आप उसको देख लेते हैं तो दाहिने आंख को बता देते हैं कि मैंने बता दिया मैं क्या डाल रहा हूं। आपका दान गुप्त नहीं रहता। आंख बंद करके एक दिन अंधे भिखारी की तरह डाल के देखा करो। बड़ा नोट आए पर देखते हैं हाँ कि बड़ा तो नहीं आ गया छोटा तो नहीं आ गया। आप जब दान डालते हैं गुप्त, वो परमेश्वर पसंद करने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। आप बताऊं कैसे गई बहन ये सर्वाइकल? मैंने लाइव प्रोफेसी में 2 महीने पहले रिसीव किया था कि प्रॉफेट जी प्रोफेसी कर रहे थे कि जिनका भी सर्वाइकल पेन है, कोई भी दर्द है, वो धुआं बन के उड़ रहा है। मैंने रिसीव किया, मुझे पता भी नहीं चला, आज 2 महीने। और मैंने जब दशवांश दिया परमेश्वर को, मेरी जॉब लगी, प्रभु ने दी। मैंने पहली बार दशवांश दिया, मुझे 5000 इंक्रीमेंट मिला। मैंने दूसरी बार दिया, मुझे फिर से 5000 इंक्रीमेंट दिया। प्रभु की बहुत बहुत बड़ाई हो, बहुत बहुत महिमा हो। सारे बोला हालेलुया। 2 बार दिया, दोनों बार बढ़े कि नहीं? अब तीसरी बार नहीं देगी तो मैं कहां से बढ़ाऊं? चल साइड में हो। सारे बोला हालेलुया। तारीफ करें इस बहन के लिए, ताड़ी बजाएं जोर से, शाबाश। हालेलुया। इस भाई को घर की प्रॉपर्टी की आशीष मिला। कहां से आए आप? इलाहाबाद से। इतनी दूर से यहाँ क्या करने आए? दिल्ली घर में मकान लिया। तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए प्रोफेसी किया था, एम नाम से आशीष मिलेगी। उसको घर मिला, इस बहन को कार मिली, गाड़ी की आशीष मिली, और इसको क्या मिला? सिलेक्शन किस में हुआ तेरा? जुडो गेम में। हैं? वीडियो गेम में? जुडो गेम में। अच्छा, जूडो कराटे में सिलेक्शन पास हो गया। ईरान जा रहे हैं। ईरान जा रहे हैं। ईरान जा रहा है, ईरान लड़ने के लिए। इधर आ तू, पहलवान इधर तो है। लड़की है? अच्छा सॉरी इधर आओ, मेरी बहन इधर आओ। आजकल पता नहीं लगता है लड़के लड़कियों का। हाँ मेरी बब्बो सुन, तू है तो मेरी जैसी, तू लड़ने जा रही है, इतनी लड़ाकू है तू। हाथ उठाओ, शाबाश। देखो ये चर्च में रिसीव किया इसने। मैंने क्या कहा था? आपके बच्चे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, रिकॉर्ड टॉप करेंगे, टॉप। और अब कह रहे ये नंबर 1 आई है जूडो में, और अब ये ईरान वालों को हराने के लिए जा रही है इंडिया से। हालेलुया हालेलुया। पाकिस्तान को भी हराने जाएगी तो एक दिन। दूसरे देशों को, मतलब पाकिस्तान को नहीं, वहां के जूडो कराटे में जीत करेगी। सभी देशों के आएगी उधर तो। सभी देशों की तारीफ करें जोर से, जाएं शाबाश शाबाश। हाँ नेक्स्ट। 52 दिन के अंदर प्रोफेसी किया था, प्लॉट की आशीष मिला, पैरालाइज थे, आजाद हुए, बॉय ब्लेसिंग मिला। कितने साल से तेरा बच्चा? 4 साल के बाद। 4 साल के बाद। और खाली हाथ आ गया? मैं तो अभी चंडीगढ़ में जॉब करता हूँ। तो खाली याद आ गया, डब्बा ले गया मिठाई का? फोटो लाया? मैं करूँ फोटो का? 4 साल बाद बेटा मिला, भाई साहब खाली याद आ गया, कह रहा फोटो लाया हूं। मैंने कहा मिठाई का डब्बा नहीं लाया, कह रहा फोटो लाया हूं। चलो फोटो में से मिठाई खा लो, अपने हाथों को उठाओ। स्किन एलर्जी से छुटकारा मिला। लाइव प्रोफेसी सुना, यूरिक एसिड था बहन आपको, और आजाद हो गया यूरिक एसिड से। ऑटो की आशीष मिला, पीछे 6 महीने से गाड़ी लेना चाहता था, गाड़ी की आशीष मिली। 10 साल से सर्वाइकल का खत्म हुआ, दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी, आजाद हुए, नशे से आजाद हुए। अपने हाथों को उठाओ और तारीफ करेंगे जोर से, हालेलुया हालेलुया। आपने अभी गवाहियों को सुना कि पथरियां गई, रसोलियां गई, कैंसर गया, फोड़े गए, यूरिक एसिड गया, थायराइड गया। जिनके पास बच्चे नहीं थे 4 साल 5 साल से, उनके बच्चे हुए, बेटे हुए। आज आपने 4-5 बच्चों की गवाही सुना, और छठे की एक गवाही सुन रहे हैं। हाँ बोल, क्या गवाही है? तू बोल।
पापा एक बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि इनकी बेटी को कोई भी इनकी बेबी बेटी नहीं था। को बेटा नहीं था और जैसे ही इसने प्रोफेसी को रिसीव किया बेटे के साथ है आज चर्च में। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। हाँ 70,000 रुपए की मिराइकल मनी होगी तेरे साथ। क्या करता तू? पापा जी एक मैं आपसे पढ़ता है। ओके ओके हाँ सर काम क्या करते हैं? मैं ठेकेदारी का काम करता हूँ। ठेकेदारी का जी हाँ। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। उधर देखो उदयपुर जिले। राजस्थान वाले तो मुझे वैसे ही अच्छे लगते हैं। हाँ तो सर तो फिर मैं प्रार्थना एक बार करवाने की कोशिश की थी, ऑनलाइन पर नहीं हुआ। लेकिन आपके जो सर्च का जो मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन पे प्रार्थना और जो वसंत सुन रहा हूँ, उसी वसंत के जरिए मैंने जैसे आप बता रहे थे वैसे किया। तो मैंने 70,000 का काम रखा था उधर, जहाँ मैं नहीं जानता था। ऐसे बड़े आदमी के वहाँ मुझे काम मिल गया। एक एमएलए बड़े एमएलए के घर पे मुझे काम मिल गया। तेरे की तारीफ करो। 70,000 रुपए की मिराइकल मनी भी हुआ आपके साथ जी, आपने लिखवाया जी। हाँ जी हाँ जी नेक्स्ट तारीफ करो जोर से। मैं कह रहा हूँ जो मुझे लाइव देख रहे हैं अपने हाथों को उठाओ जो चाहते हैं कि आज उनके साथ मिराइकल मनी हो। कितने लोग चाहते हैं कि आपके अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए आ जाएं? हालेलुया हालेलुया। ऐसा कोई नहीं है जो नहीं चाहता है ना। 2 बार नारे लगाओ और देखो मिराइकल मनी हो रही है। बोलो बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर जिन लोगों ने गवाहियां दी इनकी गवाहियां बने और सच में परमेश्वर जो लोग ऑनलाइन चर्च बीज बो रहे हैं परमेश्वर जो ऑनलाइन चर्च सच में प्रोफेसी को रिसीव कर रहे हैं, मैं पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं जो लोग चर्च में बैठे हैं इस समय परमेश्वर एक नया अभिषेक लेकर जाएं यहाँ से यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु जब ये जाएं इनके बंधन टूट जाएं यीशु मसीह के नाम में, हर एक रास्ते खुले और आजाद हो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इनकी आशीषें खुलती चली जाएं यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष खुले और मैं इनके बैंक बैलेंस में इसी समय मिराइकल मनी को करता हूं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु के नाम में मिराइकल मनी हो जाए इनके अकाउंट में यीशु के नाम में। आमीन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आईसीयू में थे आप, थे आईसीयू में। बच्चा आईसीयू में था, प्रेट टावर से फोन कराया और आईसीयू से बाहर आ गया। स्किन एलर्जी थी, दांत खाज खुजली थी काफी समय से, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, खारिश होती थी पूरे शरीर पर और आज आजाद हो गए। तारीफ करो जोर से। परमेश्वर ने गाड़ी दिया और 10 साल से नशे का से छुटकारा दिया। किसको? आपको के पति को? पति को, मेरे पति को। 10 साल से आपकी प्रेयर टावर से मैंने प्रार्थना करवाई कि मेरे पति की। ठीक है, आप सुनेंगे ध्यान से। जिसके पति शराब पीते हैं इस गवाही को सुनो। आपके पति भी शराब छोड़ने वाले हैं आज रात से। मैं ऐसे एंजल को भेज रहा हूं, अगर नहीं छोड़ेगा उसको 3 दिन उल्टियां लगेंगी। जाओ एंजल, उसका पीछा करो यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं कह रहा हूं कि शराब परमेश्वर छुड़ाता है, इंसान नहीं। नशा परमेश्वर छुड़ाता है, इंसान नहीं। लेकिन जब आप प्रार्थना नहीं करते तो परमेश्वर कुछ नहीं छुड़ाने वाला। जब आप खुद प्रार्थना करते हैं आपको रिजल्ट आएगा। ये हम अपने सिर पे हाथ रखें, जल्दी से वचन में जाएंगे। ओ परमेश्वर आपकी गवाहियों को का इंतजार कर रहे हैं। आपके टाइम आपने जो एक्सपेंड किए हैं परमेश्वर आपको आशीष दे। अपने सिर पर हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर जिन लोगों ने आज अपने सिर पर हाथ रखा है, मेरे पिता ये तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ इनके सिर के ऊपर आ जाए। परमेश्वर आज से ये बुद्धिमान हो जाए वचन सुनने के बाद। ये नए नए बिजनेस करें, आशीषों को देखें। सच में जहां भी काम स्टार्ट करें वहां सफल हो यीशु मसीह के नाम में। आज से पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में हर एक आशीष खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में और ब्लेसिंग खुलती चली जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो कर्जे में, समस्याओं में, बार बार बीमारी के बंधन में पड़े हैं। लेकिन अगर आज आप कलाम को सही ढंग से सुनकर जाएंगे तो मैं कह रहा हूं कि वो बंधन कैसा भी हो आज वो टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हम निकालते जल्दी से मैथ्यू चैप्टर उसका 15 का 13 कोई निकालेगा जल्दी से। लेकिन बहुत लोगों को आज ये जानने की जरूरत है कि हमारी लाइफ में ये बंधन आता क्यों है। आप बाइबल पढ़ने वाले लोग भी, प्रार्थना करने वाले लोग भी कई बार अपनी लाइफ के अंदर कर्जे में, बीमारियों में, समस्याओं में, बंधन में चले जाते हैं। लेकिन आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के ऊपर से बंधन तोड़ना चाहता है।
अगर आप मार्केट से एक पौधा लेकर अपने घर में लगा रहे हैं, रीजन क्या है, वो बंधन क्यों पड़ता है? जब आप मार्केट से एक पौधा लेकर आए हैं और आपने अपने घर के प्लांट में लगा दिया है, वहां पर गमले में लगा दिया है उस पौधे को, लेकिन अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे तो वो पौधा सूख जाएगा। इसलिए जिस दिन आपके अंदर बीज बोया गया, आप पौधे बनकर चर्च में बैठे हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कर, लेकिन आपको अब अपनी आत्मा की केयर आपको खुद करनी है। अगर आप पौधे में खाद पानी हवा नहीं डालेंगे तो क्या पौधा सूख जाता है। मैं उन लोगों के लिए खास कर बात कर रहा हूं जो लोग नहीं जानते परमेश्वर को। आज लोग झूठ के पीछे चलते हैं, लेकिन बाइबल बोलती है झूठ का चाहने वाला, झूठ का बोलने वाला कह रहा उस सुनार की तरह है। कहता है जो सुनार कहता है कि बनाता है और उसमें आकार देता है, लेकिन एक सेल्समैन उसको जाकर बेचता है। कहता है दोनों सुनार, और कह रहा है इस तरह से कह रहा है झूठ का बोलने वाला, चाहने वाला, गढ़ने वाला, बनाने वाला स्वर्ग नगरी से बाहर होगा। बहुत लोगों ने झूठ की बातें सुनी है कि नहीं जी पेड़ को छू लो चंगे हो जाओगे, गले में पटा बांध लो तुम ठीक हो जाओगे, अपने बालों में 2 प्रकार की रबड़े डाल लो तुम्हारी चोटी लंबी हो जाएगी। एक आया मेरे पास आज, बोला जी मेरे सिर पे हाथ रख दो मेरे बाल आ जाएं। मैंने कहा सलमान खान के तो आए नहीं, तेरे कहां से आ जाएंगे? बोला खैरा जी नहीं मुझे विश्वास है। मैंने कहा फिर रखवा ले भाई हाथ। आप समझ रहे हैं? अगर आप खुद केयर नहीं करेंगे अपने बालों की तो भाई साहब वो उड़ेंगे ही, गंजे ही होंगे, चाहे जितनी मर्जी बार हाथ रखवा लो। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, एक कुदरती देन है। मैंने सुना है, मैंने बहुत बार सोचा कि मेरे बाल आगे आगे के उड़ जाएं, पीछे पीछे के रहें, लेकिन क्यों सुना था? क्योंकि मैंने 8वीं क्लास में सुना था जिसके बाल आगे के नहीं होते वो बहुत अमीर आदमी होता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप समझ रहे हैं? लेकिन 10वीं में मैंने सुना जिसके यहां से गंज होती है वो ज्यादा उससे भी अमीर होता है। और मैंने 12वीं में सुना जिसके होते ही नहीं वो तो करोड़पति होता है। मैंने कहा अच्छा, झूठ की बातें, झूठ बोलते हैं, कुछ कुछ किसी भी बहम पर चल पड़ते हैं। लेकिन बाइबल इस बात के लिए बोल रही है, करे कि जो बात मैंने नहीं की वो उखाड़ दी जाएगी, जो पौधा मैंने नहीं लगाया वो उखाड़ दिया जाएगा। कहता है अगर आप झूठ के पीछे चलते हैं तो बाइबल बोलती है कह रहा है कि वो चर्च में से उखाड़ दिया जाएगा, इस संसार में से उखाड़ दिया जाएगा। कह रहा वो पौधा मैंने लगाया ही नहीं है। कुछ लोग बोलते कहते पादरी साहब वो देखो जी आपके चर्च में आता था अब तो आ ही नहीं रहा आजकल। मैंने कहा अच्छा मैंने कहा गॉड ब्लेस यू। नहीं यार कोई बात नहीं, ये यीशु मसीह ने पौधा लगाया ही नहीं था मेरे चर्च में। हालेलुया हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कह रहा है जो पौधा मैंने नहीं लगाया वो उखाड़ दिया जाएगा। अगर आज आप वचन के ज्ञान को नहीं रखेंगे, इसलिए आपके घर में प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं आती हैं, इसलिए बंधन में पड़े हैं। लेकिन अगर आज आप वचन को सुन रहे हैं और मान रहे हैं, आज ही पवित्र आत्मा आपके घर में चमत्कार कर रहा है। चर्च आमीन आमीन बोलो आमीन आमीन। हाथों को उठाओ, बोलो आज का वचन कह रहा मेरे पौधे को पेड़ बनाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज जितने लोग वचन को सुन रहे हैं उनके बच्चे जो पौधे हैं वो पेड़ बनकर जाएंगे और आपके पेड़ों पर फल लगने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी हाँ जी सुनेंगे। उसने उत्तर दिया हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। बोलो हालेलुया हालेलुया। कह रहे हैं जो वचन को नहीं मानता, कह रहे परमेश्वर के जो पौधा मैंने नहीं लगाया वो उखाड़ दिया जाएगा। चाहे कोई मुझे आज सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, बॉम्बे से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड से देख रहा है। बहुत सारे लोग 15 साल की उम्र में मर जाते हैं, बहुत सारे लोग 50 साल की उम्र में मर जाते हैं, 70 भी पार नहीं कर पाते। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया था 120 साल तक के लोग जीवित रहें। बहुत कम लोग हैं जो 100 साल पार करते हैं। लेकिन अब भजन संहिता बोलती है कि अब तो लोगों की उम्र 70 ही रह गई है, -70 तक रह गया है। 70 के बाद तो घंटी बजने लगती है अंदर से कि भाई पता नहीं अब क्या होगा। बोलो हालेलुया हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि आपको इस बात को जानना है। अगर आज आप बंधन में पड़े हैं, आप पूरी जिंदगी कह रहे हैं कि आप काम करते करते थक गए, एक भी पैसे का सुख आपके बच्चे ने नहीं दिया है, या फिर आपने उन पैसों का सुख नहीं लिया आज तक, लेकिन आज अगर आप वचन के थ्रू चलेंगे, मैं कह रहा हूं कि आज मेरा खुदा आपको सुख दिलाने वाला है, वो शांति दिलाने वाला है, वो बरकत दिलाने वाला है, वो आज आपके पेड़ों पर फल लगाने वाला है।
अगर वो पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा, आपका बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा, आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा, आज मैं कह रहा हूं परमेश्वर का वचन आपको ग्रोथ कराने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप बढ़ने वाले हैं, बढ़ोतरी में जाने वाले हैं। लेकिन बाइबल बोल रही है, कह रहा कि 3 तरीके से बंधन आता है। कह रहा पौधे के ऊपर पहले वो मुरझाता है, फिर उसके अंदर बांस आती है, गंदगी आती है, तीसरा फिर उसको उखाड़ दिया जाता है पौधे को। आप क्या करते हैं, पहले देखते हैं जिस पौधे को देखते हैं मुरझा गया और स्मेल भी आने लगी और उसको उखाड़ कर बाहर फेंक देते हैं। कह रहा ऐसे ही है, कह रहा शैतान लोगों को उखाड़ने से पहले, परमेश्वर की नजर से गिराने से पहले वो उसको पाप में डालता है कि ताकि वो निराश हो जाए, और निराशा उसके अंदर आती है। एक व्यक्ति के अंदर पहले निराशा आती है। आप सीख सकते हैं, इस बात को समझें, अगर निराशा किसी औरत के अंदर नहीं आएगी तो दुष्ट आत्मा कभी भी उसके अंदर नहीं आ सकती। पहले सबसे अंदर आपके निराशा आती है। जिस दिन आपके अंदर निराशा आती है उसको कैंसिल किया करो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपना टाइम डिप्रेशन में मत लेकर जाओ। बहुत लोग, आज भी मैं कह रहा हूं, पढ़े लिखे लोग भी, साइंटिस्ट भी डिप्रेशन का शिकार हैं। कोई जॉब में है, कोई किसी भी कह रहे फैक्ट्री में है, लेकिन डिप्रेशन के आपको लोग मिलेंगे यहाँ पर। बहुत सारे दुनिया में डिप्रेशन के लोग हैं। इसका मतलब क्या है, शैतान को पता है, कह रहा है ये एक पौधा है परमेश्वर का। आप एक परमेश्वर के पौधे हैं, चाहे आप किसी धर्म को मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन आप एक पौधे हैं परमेश्वर की नजर में। और वो शैतान आप इन पौधों को बर्बाद करना चाहता है, आपको मुरझाना चाहता है, निराशा देना चाहता है। आपके अंदर एक झूठ बात डालता है विचारों में कि तू ठीक नहीं हो सकती, तेरा कुछ नहीं हो सकता, कालिया तू इतने टाइम से चर्च में आ रहा है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, जब हम पढ़ते हैं जॉन, कह रहा है यूहन्ना उसके 8:32 को पढ़ते हैं, देखो उसमें क्या लिखा। क्योंकि वचन बोलता है होशे के 4:6 में, कह रहा है कि मेरे लोग जब इग्नोर कर देते हैं मेरी बात को, इसलिए कह रहा है जब वो मेरे वचन को इग्नोर कर देते हैं, मेरी बातों को इग्नोर कर देते हैं, कह रहा है कि तब वो निराशा में, दूसरा बीमारी में, तीसरा वो मौत के शिकार हो जाते हैं। सबसे पहले आपके अंदर अगर पाप आएगा तो निराशा भी आएगी। पहले निराशा आती है, फिर बीमारी आती है, फिर उसके बाद मौत आती है। कहता है इसका मतलब उखाड़ना। शैतान चाहता है कि ये लोग किसी तरीके से उखड़ जाएं धरती से, लेकिन पवित्र आत्मा आज उखड़े हुओं को फिर से बसाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो परमेश्वर आपके जीवन में कह रहा है, कहता है अगर आपने आज का वचन सुनकर इग्नोर कर दिया अपनी लाइफ को तो आपके लिए खतरनाक बात है। लेकिन जितने लोग कह रहा इग्नोर नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं यीशु के वचन को कि मैं सत्य को जानकर जाऊंगा। आज सत्य क्या है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो स्वतंत्र होने वाले हैं आज बीमारियों से यीशु मसीह के नाम में। वो स्वतंत्र होने वाले हैं। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि आज मेरा छुटकारा होगा यीशु मसीह के नाम में। छुटकारा होगा यीशु। हाँ जी, हाँ जी, पढ़े। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा, कह रहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कौन करेगा? एक आदमी था और बड़े टाइम पहले जब मैं यमुनानगर में एक विश्वासी था और चर्च में जाता था, तो उस समय में, हरियाणा की बात बता रहा हूं, तो उस समय में एक औरत के अंदर दुष्ट आत्मा थी और मैंने उसको बोला कि बहन तू ना यीशु मसीह पर विश्वास कर और ये तेरे फैमिली में से दुष्ट आत्मा चली जाएगी। लेकिन वो झूठ का शिकार थी। कह रही नहीं नहीं, हमारे गांव में ना एक महुए का पेड़ है, महुए का, वहां हाथ रखते हैं ना, वहां भूतड़िया भी निकल जाती हैं और आदमी भी निकल जाता है। मैंने कहा अच्छा। वो महुए के पेड़ के पास मैं भी गया था जब मैं प्रभु को नहीं जानता था। लेकिन क्या हो गया, मैंने उसको 2-3 बार बताया। मैंने कहा तेरी हालत बहुत खराब होती जा रही है, तुझे दुष्ट आत्मा इधर पटकती है उधर पटकती है और तू कितने समय से परेशान है। मैंने कहा मेरी बहन तू महुए के पेड़ के पास नहीं, तो जीवन देने वाले परमेश्वर के पेड़ के पास चल। आज मेरे साथी तुझे जिंदगी मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उसके अंदर झूठ के विचार थे और मैंने उसके लिए प्रार्थना किया। मैंने कहा परमेश्वर इसकी हालत देखी नहीं जाती। जब आप बीज बोते हैं, बहुत लोगों को आप सुसमाचार सुनाते हैं, अपने पति को बताते हैं, अपनी सास को, अपने बहू को बताते हैं, लेकिन आप घर आकर रोते हैं कि अब तक भी ये चर्च में मेरे साथ नहीं जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि जब आप बीज बोते हैं कभी भी कह रहा आप उसके लिए प्रार्थना नहीं करते। किसान जब बीज बोता है ना, अपने घर पे जाके प्रार्थना ये करता है इस बार मेरी खेती में फल आए। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप जब किसी को सुसमाचार सुनाते हैं या किसी को यीशु के बारे में बताते हैं, आप घर जाकर प्रार्थना किया करो उस व्यक्ति के लिए ईमानदारी से। 7 दिन करो। मैं कह रहा हूं कि 8वें दिन रिजल्ट आने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। जब मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, 7 दिन मैंने प्रार्थना किया, तो 8वें दिन क्या हुआ, और वो दौड़ा दौड़ा आया। वो बोलता है, कह रहा यार चर्च में ले चल अपने साथ। मैंने कहा क्या हो गया भाई? कह रहा यार आज महुए के पेड़ के पास जा रहा था मैं अपनी पत्नी को लेके, क्या उसको दिखा के लाऊंगा। कह रहा वो महुए का पेड़ रात को कोई चोरी काट के ले गया।
हालेलुया। किसके पास जाते हैं, किसके पास जाते हैं? उस पेड़ के पास, कह रहा वहां पे लकड़ी की जरूरत होगी किसी को। चोर आए हुए थे, भाई साहब लकड़ी का पेड़ ही काट के लेके, कहते हैं हमारा तो पेड़ भगवान ही काट के ले गए। मैंने कहा झूठ के शिकार हैं लोग, उनको नहीं पता। कह रहे कहां गया हमारा भगवान? कह रहे भगवान ही काट लिया। भाई साहब आपकी रक्षा कौन करेगा? आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं यही बात बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है झूठ के शिकार नहीं होना। अगर आप झूठ के शिकार हैं, इसीलिए दुष्ट आत्माएं आपके ऊपर हैवी हैं। लेकिन अगर यहाँ बाइबल बोल रही है, कह रहा है सत्य को जानोगे आज स्वतंत्र हो जाओगे, आज स्वतंत्र हो जाओगे, स्वतंत्र। कह रहा छूट जाओगे आज। कह रहा सच्चाई है ये, सत्य को जानोगे। कह रहा अगर सत्य को जान लिया है तो कह रहा है कि पाप नहीं करते। सत्य को जाना मैंने जब से, मैं कह रहा हूँ 7 साल हो गए शराब पी के नहीं देखी भाई साहब, बड़ी अच्छी लगती थी पहले, लेकिन 7 साल हो गए नहीं पीता हूं। बीड़ी नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता। क्यों? क्योंकि जान लिया सत्य को, क्योंकि सत्य ने मुझे आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम में। उसका नाम यीशु है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है, कहता है कि जब तक करे, एक औरत कह रही मेरे पति शराब नहीं छोड़ रहा। अरे भाई पहले तू सत्य को जान, सत्य क्या है? बोलो हालेलुया, हालेलुया। कह रहे नहीं बस हाथ रखेंगे बाबा जी और हो जाएगा काम। हाथ रखने से नहीं होगा। आज जान लो कि यीशु मसीह ने आपकी बीमारियों के लिए, आपकी लानतों के लिए, आपकी शर्मिंदगी के लिए उसने कोड़े खाए। उसने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया कि परमेश्वर जो इनको बीड़ी सिगरेट शराब पीने के कारण, गाली देने के कारण, पाप करने के कारण सजा मिलनी है, वो इनको मत दे, वो मुझे दे दे, मैं तैयार हूं। और परमेश्वर ने कहा, कह रहा ठीक है। अब कह रहा जो तेरे ऊपर विश्वास करेगा मैं उसको भी स्वतंत्र कर दूंगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आप सत्य को जानने के नहीं? यस। अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज मैं सत्य को जानकर जाऊंगा, आज मेरा छुटकारा होगा। मैं कह रहा हूं जितने लोग ये घोषणा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनको जिंदगी मिलने वाली है, एक नई लाइफ मिलने वाली है। चर्च 7 दिन के अंदर आपके बच्चे छलांग मारकर एक गवाही लेकर आने वाले हैं। जो आमीन बोल रहे हैं वो सत्य को देख रहे हैं। आमीन। मैं कह रहा हूं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर आपने सत्य को जान लिया है, सत्य आपके लिए एक गवाही लेकर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। नामान के बारे में हम देखते हैं, एक नामान कोढ़ी था और उसको यूहन्ना 8:36 पढ़ेंगे जल्दी से। नामान को क्या था? नामान को शरीर के ऊपर कोढ़ हो गया, ऐसी बीमारी होगी। वो मूर्ति पूजा के देश में रहता था, लाइलाज बीमारी होगी उसको। लेकिन उस समय में एक लड़की ने हिम्मत करके उसको सत्य के बारे में बताया। झूठ का शिकार था नामान झूठ का शिकार था कि नहीं, किसी पेड़ के पास जाओ, किसी पत्थर के पास जाओ और मिट्टी को यूं करो और यूं करो और ठीक हो जाते हैं। लेकिन नामान की बीमारी बढ़ती चलेगी, बढ़ती चलेगी। जो पहले का कोढ़ था वो ऐसे नहीं था, वो कोढ़ ऐसे होता था, उंगली जाती थी, धीरे धीरे हाथ जाता था और धीरे धीरे आपने देखा होगा कोढ़ी के कई बार ये हाथ भी नहीं होते हैं और एक दिन वो मर जाता है। ऐसी कोढ़ की बीमारी, आप मैंने पिछले संडे आपको वो बच्चा दिखाया था, आप देख रहे हैं। लेकिन नामान को ये बीमारी थी और नामान डरा और घबराया हुआ था। लेकिन हो सकता था कि ये इजराइल की लड़की सुसमाचार ना सुनाती, इस व्यक्ति को ना बताती डर के मारे। लेकिन इसने इस बात को कह के नहीं समझा कि ये मुझे मार देगा या क्या होगा, क्योंकि शैतान उसके विचारों में डराता था कि नहीं नहीं, अगर तू पाकिस्तान में किसी को बताएगी ना वो तुझे गोली मार देंगे, धड़ से अलग कर देंगे। ये तो बहुत गुस्से वाले लोग हैं, अगर तू यहाँ किसी को बताएगा ना बहुत गुस्से वाले लोग हैं। नामान सबसे ज्यादा गुस्से वाला व्यक्ति था अपनी प्लाटून के अंदर, अपनी फौज के अंदर, अपनी आर्मी के अंदर सबसे ज्यादा गुस्से वाला व्यक्ति था। अगर उसे थोड़ा सा भी कोई बोल जाता था तलवार निकालकर मार देता, गर्दन अलग। घमंडी, सबसे ज्यादा घमंडी व्यक्ति था। लेकिन यहाँ पर नामान के पास जाने से लोग डरते थे। लेकिन एक छोटी सी 8 साल की बच्ची ने, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि उसकी उम्र ज्यादा हो, लेकिन उस बच्ची ने एक फैसला किया कि मैंने सत्य को जाना है, मैं सत्य को अपने अंदर नहीं छुपाऊंगी, मैं इसको बताऊंगी कि आज तू झूठ का शिकार मत हो, तू इनके पीछे मत जा। कह रहा कि आज यीशु पर विश्वास कर, कह रहा सत्य तुझे स्वतंत्र करेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और नामान को उसने बताया और नामान जो है वो एलीशा प्रोफेट के पास जाता है और एलीशा ने कहा, बोलता है पानी में डुबकी लगा ले और तेरा कोढ़ चला जाएगा। हो सकता था नामान उसकी बात ना मानकर इधर उधर दाएं बाएं भाग जाता, लेकिन उसने अपने घमंड को, अपने पैसे को, अपनी शोहरत को,
अपने नाम को छोड़कर कहता है कि वो चला आया प्रॉफिट के पास इस बात को स्वीकार करने के लिए। मान लिया उसने वो बात, झुक गया है। वो झूठ का शिकार था बहुत टाइम से। वो सोच रहा था कि वो ठीक करेगा, फलाना ठीक करेगा, लेकिन उसको आज एहसास हो चुका है जब लाइलाज बीमारी, जब मौत दरवाजे पर दस्तक देती है। मैं कह रहा हूं कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब लोग सोचते हैं कि यार अब मेरा क्या होगा। मैं कह रहा हूं कि आपको झूठ का शिकार नहीं होना। मैं कह रहा हूं अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आज रात आपकी हीलिंग करने वाला यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर नामान ने एलीशा की बात पर विश्वास किया और डुबकी लिया पानी में, और जब वो बाहर निकला चंगा हो गया यीशु मसीह के नाम में। उसका बाइबल बोलती है उसका शरीर पहले जैसा हो गया, जैसा वो पहले था। मैं बता रहा हूं लेकिन वो पानी में डुबकी लगाने से चंगा नहीं हुआ। वो कह रहे नामान प्रॉफिट की बात को मानने से चंगा हुआ। अगर आज आप परमेश्वर के कलाम को मानने से कह रहे हैं कि आप मान रहे हैं कि आज से जैसा कलाम कहेगा मैं करूंगा, जैसा मेरा रब कहेगा मैं उंज करांगा, जिਵੇਂ मेरा प्रभु मैनू कहेगा मैं उंज करांगा। मैं कह रहा हूं जैसा पादरी कहेगा मैं वैसा करूंगा। मैं कह रहा हूं आज वचन को मानने से, आज मैं कह रहा हूं सत्य को मान कर जाना, स्वतंत्र होने वाले हो कर्जे से, स्वतंत्र होने वाले हो बीमारियों से, स्वतंत्र होने वाले हो दुष्ट आत्मा से, स्वतंत्र होने वाले हो। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र करने वाला आज रात आपका पीछा कर रहा है। चर्च आमीन बोलने वालों का इस हफ्ते में पीछा करेगा वो। अपने हाथों को उठाओ और कहूं परमेश्वर मेरा पीछा कर। कौन करा भूतड़ी मेरा पीछा कर। अपने पड़ोसी को बोलो भूत मेरा पीछा मत कर। आपके पीछा करता है। सुनो, जब आप शमशान घाट पर जाते हैं, शमशान घाट पर सबको पता ना, शमशान घाट से निकलने के बाद घर जाके क्या करते हैं? छोटी बच्ची बता रही है नहाते हैं। उनको पता है क्योंकि शमशान घाट से जब निकलते हैं तो पीछे भूत निकल रहे होते हैं। लेकिन याद रखना ये परमेश्वर ने कहा है जितने हर संडे आते हैं कह रहे कि उनको यहां पर नहलाया जाता है यीशु मसीह के नाम में। उनको बीमारियों से शुद्ध किया जाता है, उनको हर एक प्रॉब्लम से शुद्ध किया जाता है। कह रहा ये झूठ नहीं है, सच है। सत्य को जानकर जाना। मैं कह रहा हूं हर बीमारी से आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में, स्वतंत्र हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। जैसे मैं इस लड़के के बारे में बताता हूं, इधर फटाफट दौड़कर बाइबल लेकर आइए। लड़का बाइबल लेके, हाँ बाइबल लेके अपनी उधर से आ। और इसी समय मैं कह रहा हूं सत्य को जानोगे स्वतंत्र हो जाओगे। यहां पर ये बात समझ जाना, कह रहे हैं कि आपको शमशान घाट से निकलने के बाद घर जाके नहाना पड़ता है। लेकिन याद रखना, कह रहा आप कहीं से घूम कर आ जाओ, लेकिन अगर 7वें दिन यहां पर आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपका कैसा भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, आप यहां जब बैठे हैं घंटों घंटों आप डुबकी लगाकर जा रहे हैं यीशु मसीह के वचन में, यीशु के कलाम में डुबकी लगाकर जा रहे हैं। नमान का कोड चला गया। मैं कह रहा हूं आज वो पानी है या नहीं है, लेकिन आपको वो पानी नहीं दिख रहा, मुझे वो पानी दिख रहा है कि जब आप चर्च के अंदर आए हैं आप यहां डुबकी लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये सत्य है। आप थोड़ी देर के बाद बाहर निकलेंगे, कर्जे का कोड, बीमारियों का कोड, आज हर एक आर्थिक तंगी का कोड जाता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। हर एक कोड जाएगा उन लोगों का जो हर संडे डुबकी लगाते हैं यहां पर आकर। सत्य को जान लेना। यीशु मसीह ने कहा जो स्वतंत्र होना चाहते हैं वो हर संडे चर्च में आते हैं। याद रखना, मूसा ने कहा जो स्वतंत्र होना चाहते हैं, परमेश्वर ने उंगली से लिख कर दिया इनको बहुत हर संडे डुबकी लगाना चर्च में जाकर। बोला हालेलुया हालेलुया। ये पहले पता नहीं कहां कहां जाता था। कहां से आया? लुधियाने से? मैं पंजाब से, पटियाला। खोते दे पुत्र पंजाब किथे है, लुधियाना किथे है, किथों भी आया? चल कोई नहीं, किथों भी आया। सुन, लेकिन ये बाइबल के एक वचन पढ़ने से तू आजाद हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? ये सत्य है। अगर तू इसको पढ़ेगा आजाद हो जाएगा। पढ़ता हूं। पढ़ता है, पकड़ो इसको। परमेश्वर का आत्मा कह रहा पढ़ता है ये। अपने हाथों को उठा और चल छूट जा हर बीमारी से यीशु मसीह के नाम में, हर प्रॉब्लम से छूट जा। मैं कह रहा हूं कि जो भी तेरे को कोई प्रॉब्लम्स हो, मैंने इस लड़के को इसलिए बता रहा हूं, बुलाया मैंने क्योंकि ये बड़ी देर से वहां बाइबल खोल के बैठा था। इसलिए कि जब ये बाइबल पर ध्यान दे रहा है, इसका मतलब जो ये मांग रहा है, जो ये कर रहा है, परमेश्वर आज रात इसको देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज रात वो समस्या इसकी दूर होने वाली है। मैं फिर से कह रहा हूं, आज रात वो समस्या दूर होने वाली है। बोलो हालेलुया हालेलुया। आपको जानना है वचन कह रहे जब आप यहां पर बैठे हैं तो वचन आपको स्वतंत्र करने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया हालेलुया। 7 बार गेड़े लगा, हंस हंस के चल, दौड़ के चल, गेड़े लगा यहां पे 7 बार हंस हंस के, हा हा करके। आप देख रहे हैं किसका शिकार है ये? आप देख रहे हैं? हंस के लगा, हंस के।
ये बाइबल लेके लोग बैठते हैं, नाटक करते हैं, दिखाते हैं चर्चों में, लेकिन याद रखना अगर प्रॉफिट के कहने से डुबकी लगा के जाओगे आज आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। ये बच्चा क्या पढ़ा लिखा नहीं है, झूठ का शिकार था, इधर जा उधर जा ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूं डिप्रेशन ऐसे ठीक नहीं होगा। कह रहा है सत्य को जानेगा स्वतंत्र हो जाएगा। ताऊ आज ताई स्वतंत्र हो जाएगी, तेरी जठानी दरानी स्वतंत्र हो जाएगी। आज अपने हाथों को उठाओ, बोलोगे पड़ोसी स्वतंत्र हो जाए। पड़ोसी को तो चाहते ही हैं स्वतंत्र हो जाए। सारे बोलो हालेलुया। आपको पड़ोसी मिले ना मिले, लेकिन परमेश्वर का हाथ में देखो ये चल रहा है, चल रहा है, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। सारे बोलो हालेलुया। हाँ हाँ, वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 8:36, देखो क्या लिखा। हाँ हाँ, इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पर नामान इस बात को समझ गया कि परमेश्वर का पुत्र अगर स्वतंत्र करेगा तो क्या तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र ने अगर चाह लिया कह रहा कि तुम स्वतंत्र हो जाओ तो हो जाओगे। कोई माई का लाल नहीं रोक सकता तुम्हें। अगर आप बंधन में, कर्जे के बंधन में, दुष्ट आत्मा के बंधन में, आप किसी समस्या में, कोई भी अगर नहीं चाहता कि मैं अगर छूट नहीं पा रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं कि सत्य को जानकर जाना कि सत्य है यीशु। वो बोलता है सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं। अगर आज आप इस वचन पर विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं सत्य को जानने वाला पाप नहीं करता, सत्य को जानने वाला बुराई नहीं करता, सत्य को जानने वाला झूठ नहीं बोलता, सत्य को जानने वाला गाली नहीं देता, सत्य को जानने वाला दया करता है लोगों के ऊपर। बोलो हालेलुया। अगर आज आप दयालु हो चुके हैं, मैं कह रहा हूं सत्य आपके अंदर आ चुका है। अगर आज आपने झूठ बोलने की आदत को छोड़ दिया, सत्य आपके अंदर आ चुका है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप किसी की मदद करते हैं, सत्य आपके अंदर आ गया है। मैं कह रहा हूं इसका मतलब आपके अंदर पहले से सुधार हो गया है। ये पवित्र आत्मा कह रहा है कि जब आप संडे चर्च में आए हैं, मैं कह रहा हूं यहां पर कह रहा आपको नाटक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहां बैठने की जरूरत है और कहना है सत्य है, मुझे स्वतंत्र कर। मैं कह रहा हूं आज रात झूठ बाहर जाएगा, सच अंदर आएगा यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट आत्माएं बाहर जाएंगी, कर्जे बाहर जाएंगे, बीमारियां बाहर जाएंगी। मैं कह रहा हूं चंगाई आज रात हीलिंग अंदर आएगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें अंदर आने वाली हैं। कह रहा है लेकिन पिता जिसको चाहे, लिखा पिता जिसको चाहे उसको स्वतंत्र करेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो पिता मुझे स्वतंत्र कर, बोलो पिता मुझे स्वतंत्र कर। लेकिन वो कह रहा है मैं किसको स्वतंत्र करूं? कह रहा उसको, कह रहा जो कह रहा कि परमेश्वर के वचन को जान गया, सत्य को अपने अंदर ले लिया, जिसने सत्य को अपने अंदर ले लिया है वो स्वतंत्र हो गया आज। बोलो हालेलुया। जिसने सत्य को ले लिया, कह रहा है पिता जिसको चाहे उसको स्वतंत्र कर सकता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अगर आज आप कहो कि परमेश्वर जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा, जो तू तेरी बाइबल में लिखा मैं उसकी आज्ञा का पालन करूंगा, जो आज मुझे सिखाया जाएगा मैं वो करूंगा। पवित्र आत्मा कह रहा है ये सत्य का पीछा कर रहा है, कह रहा है मैं तो इसी को स्वतंत्र करूंगा। हो सकता है कि आप में से हो कोई अगर आज लाखों कर्जे में बैठा है, लेकिन आपको बताया भी एक औरत ने दिल्ली से आकर कि मैं लाखों रुपए के कर्जे में थी, लोग मुझे बोल रहे थे तेरे पे तो कर्जा था, तू बाहर बाहर रोती थी, लेकिन अब क्या हो गया तेरे साथ, तेरे पास 50 लाख का मकान कहां से आ गया? मैं कह रहा हूं यीशु ने स्वतंत्र कर दिया चर्च। मैं कह रहा हूं स्वतंत्र होने वाले हैं आप। मैं कह रहा हूं इस हफ्ते में स्वतंत्र होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको जानना, आपको कहना है सत्य मेरे अंदर आ जाए। आज अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि मैं सत्य का पीछा करूंगा। बोलो परमेश्वर तेरा सच मेरे अंदर आ जाए। देखो हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य है उसका 22 का 15 पढ़ेंगे, जल्दी से देखें और क्या लिखा। हाँ हाँ हालेलुया। हाँ हाँ पर कुत्ते और टोहने और व्यभिचारी और सत्य सुन लो, सत्य है। कौन स्वर्ग में नहीं जाएगा, ये सच है। हाँ पढ़ो। पर कुत्ते और टोहने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये सच्चाई है। धर्मशास्त्र पुस्तक बोलती है झूठ बोलने वाला, गाली देने वाला, या विचार करने वाला, नशा करने वाला, कह रहा पाप करने वाला अपनी लाइफ में, कह रहा वो सत्य को जान ले। कह रहा झूठ का चाहने वाला और बोलने वाला, अगर मैं कहूं इस खंबे पर तुम लटक जाओ 7 बार और ऐसे करके झूले लो और वहां से 500 का नोट फेंक दो और उसको 2 बार ऐसे करो, आप बिल्कुल आजाद हो जाएंगे। लेकिन ये झूठ है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? आप झूठ का शिकार हैं।
आपके दिमाग में किसी ने झूठ डाल दी है, मैं कह रहा हूं सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज इस सच्चाई को जानकर जाना, जो लोग पाप का जीवन जी रहे हैं परमेश्वर उनको कभी स्वतंत्र नहीं करने वाला जब तक वो नहीं चाहता, जब तक वो यीशु के नाम पर विश्वास नहीं करता। जब आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा आज फैसला कर रहा है, बोल रहा है मैं आज तुम्हें स्वतंत्र करूंगा। बोला हालेलुया, हालेलुया। लेकिन रीजन क्या है? अरे बंधन क्यों पड़ा है? बंधन क्यों पड़ा है मेरे भाई? तू तो जान गया है सत्य को, लेकिन सत्य को जानने के बाद फिर भी क्रिश्चियन होने के बाद, मसीह में जानने के बाद फिर भी 15 साल से चर्च आता है। अरे बंधन क्यों पड़ा भाई? सुनकर जाना क्यों पड़ा बंधन? क्योंकि क्या करता है? अरे मेरे भाई जानने के बाद भी, सत्य को जानने के बाद भी दूसरों को चपेड़े मारता है, दूसरों से ठगियां मारता है, सत्य को जानता है। मैं बता रहा हूं कि एक व्यक्ति अपनी बहन को छोड़ने के लिए जा रहा था और उसी समय जब वो अपनी बहन को छोड़ने जा रहा था, विश्वासी था और उसके पीछे गुंडे लग गए उसको मारने के लिए। और उसी समय उसकी बहन ने कहा भैया आप तो बहुत दिलेर हो, आपके पास तो बंदूक रहती है, मार दो इनको गोली। उसने कहा मैं सत्य को जानने लग गया हूं आज से। हालेलुया। पहले मैं बदमाश था, पहले मैं गुंडा था, लेकिन कहता आज से मैंने सत्य को जान लिया है। बोलते हैं आपका पीछा कर रहे हैं मारने के लिए और कार भगा रहा था वो। उसने कहा कि पुलिस को फोन कर दो। बोलता है मैंने सत्य को जान लिया है, मैं पुलिस को नहीं, कहता है मैं यीशु को फोन करने वाला हूं आज रात यीशु मसीह के नाम में। उसने चलते चलते गाड़ी चलाते चलाते उसने किसी को फोन नहीं लगाया, प्रार्थना करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि वो सत्य को जान गया है। मैं कह रहा हूं और उसी समय क्या हुआ कि जितने गुंडे उसके पीछे थे उनकी मोटरसाइकिलों में, 4 मोटरसाइकिलों में तेल खत्म हो गया अचानक यीशु मसीह के नाम में। सारी मोटरसाइकिलें खराब हो गई और वो बच गया। और उसकी बहन ने उस दिन देखा कि सच में सत्य ने हमें स्वतंत्र कर दिया बदमाशों से, सत्य ने हमें स्वतंत्र कर दिया बीमारी से। मैं कह रहा हूं कि आज आपको अगर प्रार्थना करने में मन है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकता है। आप पहले मदद मांगने भागते हैं लोगों के पास, कह रहा है सत्य को जानने के बाद अगर सत्य है, अगर यीशु आपके पास है तो आपके अंदर दम है प्रार्थना करने का। समझ रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूं दूसरों की ओर बाद में ताको, पहले परमेश्वर की ओर जो ताकते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते, कभी निराश नहीं होते। मैं कह रहा हूं उनका मुंह कभी काला नहीं होगा। बाइबल में लिखा, कह रहा जिसका भरोसा यहोवा पर है, जिसका भरोसा सत्य पर है, कह रहा उसका मुंह काला नहीं होगा। हालेलुया। उसका मुंह काला नहीं होगा। आज किसी का भी मुंह काला हो सकता है, लेकिन इस व्यक्ति ने इस बात पर समझा कि नहीं मैं सत्य का पीछा कर रहा हूं। आज बंधन में पड़े हैं लोग, क्यों? क्योंकि वो जानने के बाद भी वो हेल्प मांगते फिरते हैं दूसरों से। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि दूसरों की ओर हाथ नहीं बढ़ाना, पहले परमेश्वर के पास जाना, घुटने में अपने टेको। पवित्र आत्मा कह रहा है सत्य को जानने वाले आप दया करते हैं। उसने कहा, उसकी बहन ने, आप गोली मारो इनको, लेकिन उसने कहा नहीं मैंने सत्य को जान लिया। सत्य जिसके अंदर आता है दया करता है। हालेलुया। कह रहा ये भी मेरे भाई हैं, कोई बात नहीं, मैं इनके लिए प्रार्थना करूंगा। आज दुश्मन कह रहा ये खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा करते हैं, मैं कह रहा हूं अगर आप पड़ोस में आप झगड़ा कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? आपने सत्य को नहीं जाना है ढंग से। अगर आपने सत्य को जान लिया है, मैं कह रहा हूं पड़ोसी कितना ही लड़ाकू क्यों ना हो, आज रात मेरा परमेश्वर उसको उस झगड़े से स्वतंत्र करने वाला है, आपको कोर्ट कचहरियों से स्वतंत्र करने वाला है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मुझे स्वतंत्र कर। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं योशापात के बारे में जब हम पढ़ते हैं, एक योशापात था बाइबल के अंदर पुराने नियम में, एक राजा, उसको जब दुश्मनों ने घेर लिया तो उसने भी फटाफट, कह रहे कि उसके सैनिक लोग जो थे वो फटाफट तलवारें तैयार कर रहे थे, भाले तैयार कर रहे थे। उसने कहा, कह रहा है कि यार मैंने सत्य को जान लिया है, मुझे कह रहा है कि भाले से और तलवार से जंग नहीं लड़ना। कहता है कि आज हम सब, कहता है फास्टिंग प्रेयर में बैठेंगे। बोलता है कि अभी वो 50 किलोमीटर पे हैं, वो हमें मारने के लिए हैं। कहता आने दे यार, कह रहा 50 किलोमीटर पे, लेकिन हम फास्टिंग प्रेयर करेंगे, हमने सत्य को जान लिया है। कह रहा है कि और उसी समय जब उन्होंने प्रार्थना किया और सुबह उठकर देखा कि वो जो 50 किलोमीटर पर थे, 10 किलोमीटर की पहाड़ी से जब उन्होंने झांक कर देखा, जितने लोग, वो हजारों लोग जो मारने के लिए आ रहे थे, वो सब के सब की गर्दनें उस रात कटी हुई थी यीशु मसीह के नाम में। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि आज बीमारी कोई आपको मारने के लिए आ रही है, कोई टेंशन आपके दिमाग में आ रही है, कोई विचार आपके ऊपर आ रहा है, कोई जादू उठना, कोई काला जादू आ रहा है, लेकिन अगर आज आप फास्टिंग प्रेयर करेंगे, मैं कह रहा हूं आपने सत्य को जान लिया है। सत्य लोग, कह रहा जानने वाले लोग, कह रहा वो चिंता डिप्रेशन में टाइम नहीं बिताते कि मेरा क्या होगा। तेरा कालिया कुछ नहीं होगा, तेरा कालिया कुछ नहीं होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, कह रहा आपको सिर्फ, कह रहा कि उसमें टाइम नहीं बिताना, आपको परमेश्वर के सारे टाइम एक्सपेंड करना है। यहाँ योशापात हो सकता था
कि वो भी अपने अपने साथ वाले देश से मदद मांगता कि लड़ाई होगी, आजा भाई देश तू मेरी मदद कर दे, आजा भाई राजा तू मेरी मदद कर दे। लेकिन उसने कहा नहीं, कह रहा मैंने सत्य को जान लिया है, कह रहा अब मैं मदद परमेश्वर से मांगा करूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज फास्टिंग प्रेयर करने वाले का फैसला, अगर आज आपका फैसला है कि परमेश्वर अगर मेरा कर्जा अब तक नहीं उतरा, मेरी जॉब अब तक नहीं लगी, मैं अपने रिश्तेदारों से, मैं अपने परिवारों से हेल्प नहीं मांगूंगा, मैंने सत्य को जान लिया है, सत्य मुझे स्वतंत्र करेगा। मैं जिस दिन प्रभु में आया उसके बाद मेरी जब रिश्ता हुआ, मेरी शादी हुई तो एक मंत्री खानदान में हुई। मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे बहुत बोलते थे कि तेरा काम नहीं चलता, तू काम कोई बिजनेस नहीं, कोई कुछ नहीं, बर्बाद हो गया था मैं। लेकिन मैं उसके बाद भी मेरा कुछ नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूं मेरी वाइफ ने भी 3-4 बार, मेरे ससुराल वालों ने भी बोला हेल्प करें क्या, लेकिन मेरा जवाब था मैंने सत्य को जान लिया है, वो एक दिन पूरी दुनिया के सामने मुझे स्वतंत्र करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज लग रहा है कि मैं कर्जे में हूं, आज लग रहा है कि मेरे पास काम नहीं है, मैं कह रहा हूं आज लग रहा है, लेकिन आज बहुत सारे लोग यहां आकर स्वतंत्र होकर जाते हैं। जिसके पर हाथ रखता हूं उसके बंधन टूट जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर है यहाँ पर। मैं कह रहा हूं कि ये मैंने स्वतंत्र कैसे हुआ हूं, झूठ नहीं है ये, मैं अपनी खुद की प्रार्थना से हुआ हूं। मैं कोई भी किसी पास्टर के पास नहीं गया, मैं आपको बता रहा हूं मैं कोई किसी विदेश के अंदर नहीं गया कि मैं मेरे सिर पे हाथ रख अनॉइंटिंग आ जाए। भाई साहब आप जाओ अनॉइंटिंग लेकर दिखाओ मेरे को, ऐसे कोई अनॉइंटिंग नहीं आती, झूठ नहीं बोलता मैं, झूठा प्रचार नहीं करता। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके ऊपर अनॉइंटिंग पहले कब आएगी, हाँ हाथ रखने से अनॉइंटिंग आती है, लेकिन कब आएगी, लेकिन जब आपकी खुद की प्रार्थनाएं होंगी, जब आपका खुद का फास्टिंग का जीवन होगा, सत्य को जानकर जाना आज आप हर एक कर्जे से आजाद होंगे, हर बीमारी से स्वतंत्र होंगे। मैं झूठा प्रचार नहीं कर रहा, झूठ नहीं सिखा रहा आपको कि आ जाओ भाई साहब और ये ले जाओ, लेकिन आप जब तक अपने घर में 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम घुटने नहीं टेकेंगे, कोई माइकल लाल आपको स्वतंत्र नहीं कर सकता। यीशु मसीह खुद इंतजार करता रहता है, 35-35 साल लग जाते हैं लोगों को ठीक नहीं होते। उनको पता है 38 साल का मरीज बैठा था, लकवे का मरीज था, घसीट घसीट कर चलता था लेकिन चंगा नहीं हो रहा था। लेकिन यीशु मसीह ने उसके स्टाइल को देखा और उसके पास जाकर बोलता है चंगा क्यों नहीं हो रहा तू? बोलता है क्या बात है? बोलता है मेरे से पहले कोई और कूद जाता है, बहाने लगा रहा है। यीशु मसीह बोलता है मेरे को देखकर भी बहाने लगा रहा है। बोलता है मेरे से मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, मुझे चर्च ले जाने वाला कोई नहीं है, कह रहा मुझे आगे कोई बिठाने वाला कोई नहीं है। प्रोफेट वजिंदर सब पे हाथ रख के चला जाता है, मेरा नंबर पीछे आता है, अरे मैं लकवे का मरीज हूँ, नंबर नहीं आता है। लेकिन यीशु कह रहा है, कहता है कि तेरा विश्वास, कह रहा है कि अगर तू यहीं से विश्वास करे, कहता है जा अपनी खाट उठा और चल फिर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तू सत्य को जान लेना, सत्य को जान लेना, झूठा प्रचार नहीं कर रहा। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपका विश्वास है कि यीशु मसीह चंगा करेगा, चाहे आप यहां से 5 गज की दूरी पर बैठ जाना। देखा इंग्लैंड में भी यहीं से प्रार्थना करता हूं, बहुत अड़ियां निकलती हैं फोन पर। मैं कह रहा हूं कि आप कहीं पर बैठ जाओ, परमेश्वर का आत्मा वहां भी काम करेगा। लेकिन अगर आज विश्वास के अनुसार संडे चर्च में आप डुबकी लगाकर जा रहे हो, संडे चर्च में बैठ रहे हो, मेरे को बहुत फोन आ रहे थे, बारिश आ रही है, बारिश आ रही है। मैंने कहा चुप करो, मैंने कहा आज बारिश, मैंने कहा मैं अपने टाइम पर जाऊंगा, खुदा करा अपने टाइम पर आना, उससे पहले मुझे इनको डराने दे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। फिर साथ में गाड़ी में बैठे थे और आज क्या हुआ, प्रचार खत्म करते ही वहां पर 4:30 बजे बारिश आ गई। जैसे मैंने प्रचार खत्म किया, हम गाड़ी में बैठे, बारिश आ गई और इधर भी बारिश आ गई। मैंने कहा, और उसी समय बोल रहे थे, कह रहे वहां बारिश आएगी। मैंने कहा चिंता न करो, अभी 6 बजे आज हम जल्दी आ गए हैं। तो मैंने कहा हम हर रोज 8 बजे आते हैं, बारिश आ रही है। मैं आपके स्टेज पर चढ़ा, बारिश आ रही थी कि नहीं? आ रही थी कि नहीं? मैं कह रहा हूं सत्य को जानते हो कि नहीं? अरे बारिश को थामने वाला, आंधी तूफान को थामने वाला परमेश्वर जिंदा है कि नहीं? आप सत्य को जानकर जाओ। क्या मैंने आपके सामने यहाँ प्रार्थना नहीं करी अभी चल चल के? क्या मैं यहाँ घूम नहीं रहा था अभी? क्या मैं हाथ नहीं उठा रहा था अभी? मैं कह रहा हूँ कि हाथ नहीं उठा रहा था क्या चर्च? मैं कह रहा हूँ अगर आप ये हाथ उठाएंगे, सच जानकर जाना, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आज स्वर्ग छोड़कर नीचे आ जाएगा आपको चंगा करने के लिए। आपका यहाँ नाटक करना चंगा नहीं करेगा। सत्य है ये कि यहाँ बैठ जाए, हाँ जी टॉयलेट में बैठ के थोड़ी देर कैंटीन में बैठ गए, थोड़ी देर शटर के नीचे बैठ गए, थोड़ी देर यहाँ बैठ गए, थोड़ी देर मटर गश्ती कर ली। भाई साहब यहाँ बैठ के घुटने टेक कर जाओ। कितनी दूर से पैसे खर्च करके आए हो? 2000 रुपए की टिकट लगा कर आए हो, कोई 50,000 रुपए खर्च करके आया एरोप्लेन से, कोई कहाँ से आया? आप यहाँ पर 1 घंटा यहाँ घुटने टेक कर बैठ कर जाओ। भाई साहब ये पिकनिक मैदान नहीं है,
ये चर्च है, यहाँ पर स्वर्गदूत 24 घंटे आपकी सुरक्षा के लिए, आपको आशीष देने के लिए आते और जाते हैं। बोला हालेलुया। ये सत्य है, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। पवित्र आत्मा यहाँ पर वो कह रहा है, योशापात ने इस बात को जान लिया, कह रहा मैं मदद नहीं मांगूंगा किसी से, मैं तो परमेश्वर तेरे सत्य को जान गया हूँ। अगर जो आज सत्य को जानते हैं वो लोग प्रार्थना करते हैं, बिजली इधर उधर कड़कती रहे, मुझे डराने के लिए नहीं है ये। हालेलुया। बोलो हालेलुया। मैं अपने परमेश्वर को जानता हूँ, वो सत्य है, वो अपने बच्चों की सुरक्षा करता है यीशु मसीह के नाम में। यहाँ से बाहर जाना, कोई इलाका ऐसा नहीं होगा जहाँ बारिश ना हुई होगी। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा, अगर आज आप सच्चे लोग हैं, आज से आपने झूठ बोलना, झूठ का पीछा करना छोड़ दिया है, मैं कह रहा हूँ आज वो स्वर्ग से आवाज लगा रहा है परमेश्वर, आज आपकी जिंदगियां बदलने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में, आपकी आशीष से आने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है, उसने आपको घंटों घंटे क्यों बिठाया यहाँ पर, कि ताकि आप लोग आज आजाद हो जाएं। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैंने आज सत्य को जान लिया है और आज मैं आजाद होकर जाऊंगा यहाँ से यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने मुझे छुआ और आशीष दिया। आज मैं सत्य को जानता हूँ कि सत्य मुझे स्वतंत्र करेगा, उसका नाम यीशु मसीह है। मैं आज उससे प्रार्थना करूंगा, मैं उसकी महिमा करूंगा। पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर। परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और आज पवित्र आत्मा से फैसला लो। आज कहो परमेश्वर के सामने फैसला लो, जो मुझे लाइव भी देख रहे हैं, आज फैसला लो। बोलो कि परमेश्वर कि मैंने आज जान लिया है कि छुटकारा यीशु मसीह में है। कह रहा मैं झूठ का पीछा नहीं करूंगा, मैं झूठी बातों पर नहीं चलूंगा। एक व्यक्ति को एड्स हो गया और एड्स होने के बाद उसके विचार में आया और वो आकर बोलता है, कह रहा है प्रॉफिट, कह रहा है कि मैं ठीक हो सकता हूं तो मेरे ऊपर हाथ रख देना। मैंने कहा ये क्या बात है। एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और बोलता है अगर तू ठीक कर सके तो कर देना। इसका मतलब क्या है, ठीक कर तो कर देना। यीशु मसीह ने डांट लगाई उसको और बोलता है ये क्या बात है, ठीक कर सके तो कर देना। बोलता है मुझे ऐसा ही बताया गया था कि चर्च में अगर ठीक कर दिया तो ठीक, अगर तू ठीक हो गया तो वो क्रिश्चियन भी बना लेते हैं। तो कह रहा मैं डर के मारे, कहता ठीक होने के लिए भी नहीं आता और आता भी हो कि ठीक भी हो जाए। ऐसा होता है कई बार। तो यीशु मसीह ने कहा तेरे अलग विश्वास ने तुझे चंगा नहीं होने दिया। कई लोग ये सोचते हैं कि शायद यहाँ पर आकर जब हम ठीक हो जाएंगे हमें क्रिश्चियन बना देंगे। मेरी बात सुनो, अभी इधर आओ दौड़ के, मैं बता रहा था, इधर दौड़ के लड़के, इधर जल्दी से, तू भी आ दौड़ के जल्दी से। ये देखो दौड़ के आजा फटाफट, झुक जा थोड़ा। ये मारुति कार है, कौन सी कार है? हाँ, अब इतना ना झुक, खड़ा हो, नीचे झुक जा। ये काली मारुति कार है, ये ग्रे कलर की, सुनो कौन सी है? इनोवा, और मैं मर्सिडीज। हालेलुया हालेलुया। मेरी सुन रहे हो क्या? ये मारुति कार, इधर आजा मेरे गैराज में आ, मेरे गैराज में आ, इधर मर्सिडीज के गैराज में आजा। ये मारुति कार मर्सिडीज के गैराज में आ गई, क्या ये मर्सिडीज बन जाएगी? ये काली मारुति रहेगी। चल ये इनोवा ये मेरे गैराज में आके कोई बन जाएगी है, मर्सिडीज बन जाएगी। चल ये ग्रे वाली इनोवा ही रहेगी। समझ रहे कि नहीं? मर्सिडीज तो मर्सिडीज ही रहेगी। हालेलुया हालेलुया। आप समझ रहे हैं? कह रहे हैं कि आप चिंता नहीं करना, झूठी बातों में नहीं आना। लोग झूठ बोलते हैं, मैं कह रहा हूं कि झूठ का प्रचार नहीं करते, सत्य का प्रचार करते हैं। अगर आपने सत्य को जान लिया, बाइबल बोलती है सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज रात यीशु मसीह के नाम में आज आपको प्रार्थना करना है। आज आपकी खुद की प्रार्थनाएं मैं कह रहा हूं आपको स्वतंत्र करने वाली हैं। जब आप घर से प्रार्थना करके आते हैं, एक लड़की, मैं बता रहा हूं कि जब मैं हीलिंग क्रूसेड में जाता हूं, वो लोग हफ्ते हफ्ते पहले प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग करते हैं कि प्रॉफिट मेरे बारे में बोले, और मेरी नजर उसी पर पड़ती है। ऐसे नहीं बोलता भाई साहब, मैं नहीं जानता था, नागालैंड से आया था, लेकिन वो नागालैंड से आया, फास्टिंग प्रेयर में बैठा था। मैंने कहा एड्स की बीमारी है, निकल कर आ जा, और वो निकल कर आ गया और परमेश्वर ने चमत्कार किया और छुआ और चंगा हो गया। मैं यहाँ बैठा, मैं देख रहा कोई लक्ष्मी है यहाँ पर, और पवित्र आत्मा उसकी जिंदगी में काम करेगा। उसके जीवन में कोई चल फिर नहीं पा रहा है, उसके घर में ऐसा कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई है सामने ले आना। मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारी बातों में परमेश्वर आपको आज स्वतंत्र करना चाहता है। बोलो हालेलुया हालेलुया। मैं कह रहा हूं अगर आज कोई रेखा, कोई सीमा, कोई मुझे लाइव भी देख रही है, मैं कह रहा हूं कि बड़े टाइम से आपके शादियों में रुकावट आ रहा है, रिश्तों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आज के बाद वो प्रॉब्लम खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर तेरे सत्य को आज से मैंने जान लिया है कि यीशु ही परमेश्वर है।
यीशु ही छुटकारा देने वाला है। हाँ, सत्य मुझे स्वतंत्र करेगा। मैंने सत्य को जान लिया है, वो मेरा उद्धार करेगा, वो मुझे करे चंगा करेगा, वो मेरे पापों को क्षमा करेगा। यीशु ही मेरे पापों को क्षमा करेगा, वो ही मुझे छुटकारा देगा। मैंने जान लिया है, सत्य मुझे छुटकारा देगा, सत्य मेरा उद्धार करेगा। सत्य को जानोगे, स्वतंत्र हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो झूठ नहीं बोलना आज से मेरे साथ। हाथों को उठाओ और जो इस समय प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगी में काम कर रहा है। परमेश्वर कौन है तेरे साथ? और पूरी फैमिली को लेकर आ, कौन कौन है तेरे साथ? अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आज से चमत्कार होने पाए। आज इन्होंने सत्य को जान लिया परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी आज इनकी लाइफ में मिराकल होने पाए यीशु मसीह के नाम में, छुटकारे होने पाए यीशु मसीह के नाम में, इनकी ब्लेसिंग खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज इसी समय आने दे, पूरी फैमिली को आने दे, पूरी फैमिली को। हाँ हाँ, पूरी फैमिली आए। अपने हाथों को उठाओ। सत्य को जानने वाले लोगों का बिजनेस आज खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, इन्होंने तेरे नाम को जान लिया है, जो मुझे लाइव देख रहे हैं, इनके बिजनेस खुल जाए आज यीशु मसीह के नाम में। इनके बच्चों की नौकरियां लग जाए यीशु मसीह के नाम में। इनकी पथरियां रसोलियां बाहर जाए, कैंसर बाहर जाए, शुगर खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो आमीन बोलो आमीन। आमीन। मेरी तरफ देखो, शाबाश। हाँ सुनो, आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो। अभी मैं जिनके लिए प्रार्थना कर रहा था, हाँ मैं क्या बोल रहा था अभी? आकांक्षा। आपका नाम क्या है? आकांक्षा। आकांक्षा, शादी हो गया आपका? हस्बैंड किधर है? दिल्ली में है। दिल्ली में है। क्या करता है वो? पान की दुकान करते हैं। पानी की दुकान करता है। ऐसे क्या किसी दुकान पर काम करता है कि अपना काम करता है? अपना काम करते हैं, दूसरी की दुकान लेकर अपना काम करते हैं। अपना काम करता है। अपना काम करता है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, सही सही बोल फटाफट। अपना काम करता है, किसी की दुकान पे काम करता है? किसी की दुकान को लेकर अपना काम करते, किराए पे। किराए पे दुकान लगाता है, ठीक है। सुनो, इस यहाँ से एक एंजल आपके साथ जाएगा, आज से अपनी दुकान लगाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी पुत्री रोकी हुई है शैतान ने, आपको बहुत तंग कर रहा है शैतान। आप जो काम करते हैं उसी में घाटा हो जाता है आपको। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं भाई साहब? सही कह रहा हूँ कि नहीं? और अभी बड़े दिन पहले कि आप ऐसा सोच रहे थे कि आपने मतलब कोई प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश किया, कोई प्लॉट खरीदने की कोशिश किया, कोई जगह लेने की कोशिश किया, उसमें भी प्रॉब्लम आ गया। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? आप मुझे मिले हो कहीं? आपके पास मेरा नंबर है कोई? नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है। नीलम को ना, नीलम। हालेलुया। और से देखो, वो नीलम तुझे जो दुष्ट आत्मा ने बांध रखा है, मैं कह रहा हूं कि आज आजाद होने वाली यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, सारे बोले हालेलुया। पीछे लड़की इधर हो जा, सारे बोले हालेलुया। हाँ, सामने सामने खड़ा रहे। मैं कह रहा हूं कि आज तक आपके ऊपर बंधन पड़े रहे, आपने बहुत प्रार्थना कराई, इलाज नहीं हुआ अब तक, लेकिन आज सत्य को जान के जाना भाई साहब। मैं कह रहा हूं चर्च, इनका ही छुटकारा नहीं होगा, आज तुम्हारा भी छुटकारा होगा यीशु मसीह के नाम में। सत्य को जानना, मैं कह रहा हूं लाखों करोड़ों बार भी कह रहा है कि आप कहीं भी जाकर कुछ भी करते लेकिन आजाद ना होते, लेकिन आज के बाद आपके छुटकारे यूं होने स्टार्ट हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। एक ऑपरेशन तय। मैं फिर से कह रहा हूं, एक ऑपरेशन बिल्कुल 100% होना है। किसी ने ऐसा प्लानिंग किया हुआ है, और आपके किसी के कोई बहनें यहाँ पर खड़ी हैं, कोई भी है यहाँ पर, उसके बच्चेदानी में और उसके पेट में इंफेक्शन है। यस, सुनो, वो ऐसा कर रहा है, शैतान कर रहा है, लेकिन ऐसा बोला गया है, अगर करा लिया तेरे को जिंदगी में बच्चा नहीं हो सकता, तेरी शादी होगी कि नहीं होगी है। मैं कह रहा हूं कि ऐसा प्रॉब्लम है, वो शैतान डाल रहा है, लेकिन जो बोला है आज परमेश्वर बोल रहा है, सत्य को जान कैंसिल कर रहा है, कैंसिल। 100% जो उसने किया हुआ था कैंसिल कर रहा है। मैं इधर देख रहा हूं, मैं एक पिंक कलर की दीवार देख रहा हूं। इधर किसकी है वो? पिंक कलर की ऐसे एक दीवार आती है, एक पिंक कलर की ऐसे एक डिजाइन, एक दीवार है ऐसी पिंक कलर की, किसी की दीवार है, कहीं बैठा उस दीवार पर, और ये ब्राउन कलर का मैं एक दरवाजा देख रहा हूँ, ऐसे खुलता है वो, लकड़ी का दरवाजा ब्राउन का, ऊपर जालियां लगी हुई हैं, जालियां ऐसे, वो आपका है। परमेश्वर का आत्मा आज मिराकल करने वाला, तेरे घर जाने वाला है परमेश्वर। तेरे घर में समय स्वर्गदूत खड़े हैं और काम कर रहे हैं, बोला हालेलुया। ऐसे कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ऐसे। आर से किसका नाम है? आर से क्या नाम है? मम्मी
राज रानी, हालेलुया। मैं तेरे नाम को देख रहा हूँ, राज रानी, ऐसे आर को देखा मैंने, और आगे उर्दू में, आगे कुछ चीजों में ऐसे आपको गोल मोल किया हुआ है, एक कागज पर डिजाइन बनाया हुआ है, तुम्हारे मुंह बनाए हुए हैं, ऐसे जादू टोना किया हुआ है कि तुम सारे के सारे उलझे रहो 13 साल से। बहुत दिल से उलझाओ, बहुत दिल से उलझाए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा तेरा रोना, तेरा चिल्लाना आज तुझे आजाद करेगा यहाँ से यीशु मसीह के नाम में। आज तू सत्य को जानकर जा रहा है, आज कह रहा है कि नहीं, आज किसी की बातों में ना आना, सत्य तुझे स्वतंत्र कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, आज से छुटकारा होगा यीशु मसीह के नाम में। एक मोटरसाइकिल पर कोई जा रहा था और शैतान ने टक्कर मारा उसको, बड़े टाइम पहले एक एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट, आपको मर जाना था उस टाइम। मैं आत्मा में देख रहा हूँ और मैं ब्लैक कलर की वो बाइक देख रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है और आत्मा मुझे कह रहा है कि मैंने तुझे उस रात जीवन दिया, जीवन बच गया। शैतान ने तेरी पूरी प्लानिंग फिट की हुई थी, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे से बातें कर रहा है। मैं ऐसे किसी को देख रहा हूँ, सुनील, संजीव, मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैं नामों को देख रहा हूँ और आपके आसपास ऐसे लोग रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बच के रहो, प्रार्थना करो हर एक व्यक्ति के लिए। आज तुम्हारा घराना आजाद हो रहा है। काफी समय से कह रहा है कि एक औरत है और वो बेटा मांग रही है, जैसे उसके पास बेटियां बेटा नहीं है। आप लोग उसको जानते हो, यहाँ से जाने के बाद उसको फोन करना। परमेश्वर का आत्मा उनके घर में आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। और मेरी तरफ देखो, जो कह रहा है 50 लाख रुपए की ब्लेसिंग आज तेरे ऊपर मैं खोलता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फ्री, सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठा लड़की, और ये देख पवित्र आत्मा काम कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा छू रहा है और वो इसी समय इन्फेक्शन खत्म हो रहा है। आउट, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। मैं इधर देख लड़की, इधर देख, हाँ नीलम, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ऐसे आप लोगों को बांध रखा है, किसी की शादी नहीं होने दे रहा, यस, हाँ, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? हाँ, उधर देख, हाँ, यस, हाँ, किसी की शादी नहीं होने दे रहा है। किसकी? हमारे भी, बहन की भी, हाँ, और सिस्टर का भी। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे नाम लिखे हुए हैं और ऐसे NR ऐसे कुछ नाम लिखे हुए हैं आपके, और नहीं होने दे रहा है। लेकिन आज ये बंधन टूट रहा है यीशु मसीह के नाम में, बंधन टूट रहा है, आपके ऊपर से टूट रहा है। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय देखो मेरी तरफ, देखो, आँख खोलो और सामर्थ आ रहा है यीशु के नाम में। चल आउट यीशु मसीह के नाम में, चल शाउट यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। छोड़ राज रानी को इसी समय, चल निकल बाहर यीशु मसीह के नाम में, चल निकल, चल मुंह खोल और चिल्ला निकल जा, चल मुंह खोल, चल निकल, चल निकल, मैं कह रहा हूँ निकल बाहर। हाँ, लक्ष्मी, जल्दी कर, कम यार, कौन है लक्ष्मी? हाँ, लेकर आ, इधर देख, और इसी समय वो देख, तेरी सास आई है, क्या लगती है? तेरी माँ लगती है। वो देख, भूत ने पकड़ रखा तेरी माँ को और आज आजाद हो रही है। चल मुंह खोल और चिल्ला निकल जा, चल बोल, जलाल तेरा है, जलाल तेरा है, जलाल। सारे बोले हालेलुया। देखो 1 2 3 4 5, कितने प्राणी हो तुम घर पे? छठा कहाँ है? दिल्ली में है। 5 के 5 तुम्हें भूत ने पकड़ा हुआ है। कौन नजर आ रहा है तुझे? कौन नजर आ रहा है इसको? जला तेरा है, जला तेरा है, जला। देखो मैंने इसका हाथ पकड़ा है, बोलती यीशु आ गया। इसका मतलब कौन है यहाँ पर? देख, पकड़ के देख। हाँ, आ गया। अभी कौन दिखा रहा तुझे? यीशु दिखा था। क्या दिखा था अभी बता? प्रभु, अजीब से, पता नहीं कैसा लगा हाथ में। हालेलुया। आगे। सुनो। कोई नहीं। अजीब है कोई भाई साहब? अच्छा कोई नहीं, वैसे हाथ मिला ले, चल कोई बात नहीं। देख कितनी घबरा गई, देख, रख। तेरा है। विश्वास करता है कि नहीं भाई? क्या नाम है बच्ची का? लक्ष्मी। मैं
आप विश्वास करना, सत्य को जानोगे स्वतंत्र हो जाओगे। सुनो, ग्रोथ होगी। आज बच्चा पेट में ग्रोथ करता है, कर हाथ रखते ही ग्रोथ करेगी यीशु मसीह के नाम में। जो नहीं हुआ, जो कहीं नहीं हुआ, आज होगा यीशु मसीह के नाम में। क्या बोला डॉक्टर, क्या बोला, क्या 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 प्रॉब्लम है इसको? पैर हाथ उठता नहीं है। पैर हाथ उठता नहीं। कब से है ये प्रॉब्लम? ये हो गया 12-13 साल हो गए। 12-13 साल हो गए चलने फिरने। आप ही टॉयलेट जा रहे, आप ही मतलब इसको बेचारी को सारा काम करा रहे हैं आप ही। माँ कौन है इसकी? माँ ही काम करा रही है सारा। मतलब कि बहुत सारी बातों में सब कुछ। पढ़ाई नहीं करती, स्कूल नहीं जाती। 12वीं क्लास पास हो गया। 12वीं पास होने के बाद ये प्रॉब्लम हो गया इसके साथ। आप चाहते हो ठीक हो जाए? ठीक हो जाए। विश्वास करता है? विश्वास करता है। ये भी करता है? हाँ जी सर। ये भी करता है? ये ये भी करता है? हालेलुया, हालेलुया। बोलो हाँ, बोलो बोलो परमेश्वर। 15 मिनट और 15 मिनट और बारिश रोक दे। बारिश रोक दे। बोलो 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 15 मिनट और 15 मिनट और बारिश रोक दे। आमीन। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ हाँ, सुन रहे हो मेरी बात? विश्वास करो, ऊपर करो परमेश्वर। 15 मिनट और 15 मिनट और हम तेरी महिमा करेंगे। हम तेरी महिमा करेंगे। बोलो आमीन, आमीन। और कैमरे वाले का किराया नहीं देंगे आज। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है। मैं ऐसे बोल रहा था जब ऐसे किसका नाम है? ऐसे आप जानते हो उसको? ऐसे पढ़े लिखे नहीं क्या? ऐसे आप स से हिंदी में हाँ, क्या नाम है? संतोषी। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। देखो 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 मेरी टांग की तरफ देखो। मैं क्या कह रहा हूँ? बंधन टूट रहे हैं आपके पैरों के नीचे। जो आप घर पर रहते हो उसके नीचे सांप दबाए हुए हैं चांदी के। सुन रहे हो? आपने अपना मकान बनाया? पुराना जब मकान बनाया था किसने नींव में किसने रखा था? अब ये नहीं मालूम है। हैं? देखो मेरे पैर की तरफ देखो। और इसी समय अभी एक सामर्थ आ रही है और वो बंधन टूट रहे हैं। छठ लड़की देखो, देख। हालेलुया। जला तेरा है जला। चल इधर देख लड़की, चल इधर देख मेरे पैर की तरफ देख। चल छोड़ इसके पैरों को और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो जला जला जला। सुनो, मैं तेरे को छूऊंगा नहीं, बस विश्वास करना है। मैं तेरे पैरों को छूऊंगा। ये देख, मैं विश्वास कर। यीशु के कपड़े छूने से लोग चंगे हो गए। इधर आओ, मेरे कपड़े छू लो। पैर नहीं छूना, कपड़ा छूना। कोट छूना, छू लिया। आप बहुत दुखी हैं बच्चे को लेकर। कितने बच्चे हैं आपके पास? बच्चे तो 4 हैं। इसको लेकर बड़ा टेंशन में हो, पता नहीं क्या होगा। आज के बाद अपने आप काम करेगी, ग्रोथ होगी इसकी। सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ सुनो कि अभी यहाँ से जाने के बाद मिठाई के डब्बे लेकर आओगे 2। रिश्ता आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। सुन रहे मेरी बात? रिश्ता आने वाला। और तेरे को भाई साहब बहुत सुंदर जनानी लड़की मिलने वाली है। आमीन। बहुत सुंदर लड़की मिलने वाली है, मतलब अच्छा रिश्ता वाला है। और माल वाले घर में जाएगा भाई साहब, माल वाले। हाँ, मेरी प्रोफेसी सुन ले, मान वाले घर में जाएगा, माल वाले। ये हाथ का काम जानता है क्या? हाथ का काम कौन जानता है? हाथ का काम, सिलाई क्या? तू क्या जानता है? पान पहले खाते से सब छोड़ दिए। अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ हाथ का काम पान खुद बनाता है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, हाथ का काम जानता है कुछ? हाथ का काम जानता है? हाँ, पान का काम है। पान का काम है। अब खाता है? नहीं, अब छोड़ दिया। खिलाता है? हाँ, खिलाता है। खिलाना भी छोड़ दे। आमीन। दूसरा काम स्टार्ट कर। एक बहुत अच्छे घर में तेरा रिश्ता होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। और सुन ले, कार लेके आएगी दहेज में, कार। आमीन। मेरे दहेज में तो नहीं लेके आई, लेकिन पर मैं तो प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इनके दहेज में लेके आए। आमीन। बोलो हालेलुया। आप सुन रहे हो? विश्वास करो, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। बोलो हालेलुया। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा जलाल 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 तेरा है। विश्वास करना है। आज से सत्य को जानना है, झूठ का शिकार नहीं होना। समझ रहे ना? हाथों को उठाओ।
इसके सिर पे हाथ रख और आंख बंद करो। अब अल्लाह अब आंख बंद करो, आपको कह रहा हूं पवित्र आत्मा छू स्पर्श कर राजा रा बा 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 रा बा सना यो रे 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 फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। और इसी समय परमेश्वर इनकी जिंदगी में काम कर यीशु मसीह के नाम में आमीन। सारे बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया हालेलुया। सुन ऊपर देख, मेरी तरफ देख, ऊपर देख। तू चलना चाहती है? मुंह से बोल, जोर से बोल। डरा रही? हाँ बोलो हाँ यस यस। चलना चाहते हो? हाँ। बेटे ऊपर कर, मुंह ऊपर कर। तेरी आंखें लाल क्यों हैं? मैं यूपी से आई थी बस में, तो यूपी से आई है मतलब सोई नहीं काफी दिन से। अपने हाथों को अपने अपनी अपनी आंख उठा ऊपर, मेरी तरफ देखना है, मेरी तरफ देखना है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। इसी समय यीशु मसीह के नाम में आमीन बोलो आमीन आमीन। तेरे हाथों में तेरे पैरों में जान आए, बोलो जलाल 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 तेरा है, 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 जलाल खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तुले जला, खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तुले जला। शहनिशाह अल मसीहा खातम उल कमाल, जला 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 तेरा है, जला 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 तेरा है, जला। शाबाश शाबाश शाबाश। स्टैंड अप स्टैंड अप। शाबाश, ताड़ी बजाओ जोर से। Glory to Jesus, Hallelujah, तेरा है जलाल, Glory to Jesus, जलाल 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 तेरा है, जलाल खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तुले जला, खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तुले जला। शहनिशाह है मसीहा खातम उल कमाल, जला 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 तेरा है, जला 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 तेरा है, जला। बेटे बेटे रुक 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 रुक, अपने हाथों को उठा, सीधा कर। शाबाश, ऊपर उठा। शाबाश, तेरा बाप कह रहा तेरे हाथ नहीं उठते, उठा। जलाल 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 तेरा है, जलाल। सुनो सुनो, मैं कह रहा हूँ वो देख माँ रो रही है, उधर देखो उसकी माँ पर कैमरा मार, देखो उधर माँ रो रही है। बोल थैंक यू जीसस, प्रभु जी आप भी कर लो प्रभु जी। हालेलुया। जलाल 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 ऊपर उठा। सुन सुन, तेरा डैडी मुझे बोल रहा था हाथ नहीं उठते, उठा 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 उठा। मैं कह रहा हूँ हाथ उठा। शाबाश। चंगी हो रही है, और ये लड़की चंगी हो रही है, चंगी कर दी है। थैंक यू बोल, थैंक यू जीसस। बोल प्रभु जी तेरा धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यहाँ पे धन्यवाद कर परमेश्वर का। शाबाश, अपने हाथों को उठा। मैं कह रहा हूँ ये पहली ग्रोथ है, और ये इसकी हड्डियां इसकी नसें खुल जाएं यीशु मसीह के नाम। चल चल बेटे, चल 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 जलाल 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 तेरा है, जलाल 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 तेरा है, जलाल जलाल। हाँ शाबाश, घूम जा बेटे, घबरा मत, इधर घूम इधर घूम इधर घूम। शाबाश। और इसी समय अपने हाथों को उठा, अपने हाथों को उठा, माइक कर आगे, और इसी समय बोल प्रभु तेरा थैंक यू। ऊपर कर, इधर कर माइक की तरह, बोल थैंक यू परमेश्वर, बोलो थैंक यू जीसस। देख रही है माता। 8 साल से आज चल रही है पहली बार। तारीफ करो जलाल 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 तेरा है, जलाल 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 तेरा है, जलाल। अंदर ले जा, मैं प्रार्थना करता हूँ इसके लिए। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। मैं फिर से कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है यहाँ से जाने के बाद 150 गज का प्लाट परमेश्वर देने के लिए जा रहा है। आपके बहुत सारे बंधन टूटेंगे आज से। ऐसे मैं देख रहा हूँ, ये 2 तारीख किसकी है? 2 तारीख ऐसे कुछ 2 तारीख है।
मुकदमा चल रहा है, वो तारीख लगी हुई है, आप आजाद होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। जलाल 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 तेरा है। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, और जिनको इसी समय विश्वास है सत्य आज मुझे स्वतंत्र करेगा, अभी इसी समय किसी को पकड़ना नहीं और किसी को छेड़ना नहीं। वॉलंटियर बॉन्सर, और सुन ले ज्योति तू खासकर ध्यान से सुनो, किसी को पकड़ना नहीं, और जो आ रहा है जिसको अपने आप आ रहा है, जो सुनो बॉन्सर, जो भी वॉलंटियर, उसका छुटकारा होने दो। और मैं बोल रहा हूं, और आप देखो अभी मिराइकल आपके सिर पे से टाप के आएंगी दुष्ट आत्माएं। चलो निकलो, उखड़ जाओ, उखड़ जाओ, उखड़ जाओ, आ रा 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 रा, चलो निकलो, सारा खाया पिलाया निकले बाहर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चलो 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 चलो, पीछे से इसी समय निकलो, चलो अपने हाथों को उठाओ, बोलो जलाल उतरे यीशु मसीह के नाम में। सारा जादू टोना निकले, निकले, उखड़ो, अपने स्थानों को छोड़ो और निकलो, चलो चलो, तोड़ते हुए तोड़ते हुए तोड़ते हुए बाहर बाहर बाहर, तोड़ते हुए तोड़ते हुए निकलो निकलो निकलो, चलो चलो चलो, फायर, तोड़ते हुए तोड़ते हुए तोड़ते हुए निकलो गंदी आत्माओं। हालेलुया, मैं आवाज लगा रहा हूं, ए गंदी आत्माओं चलो छोड़ो, चीखो चिल्लाओ और निकलो, तोड़ते हुए तोड़ते हुए तोड़ते हुए तोड़ते हुए। यस यस यस, फायर 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 फायर, अभिषेक काम कर रहा है, यहोवा का अभिषेक काम कर रहा है, चल रही है गंदी आत्माएं, चल रही हैं चल रही हैं चल रही हैं चल रही हैं, निकलो निकलो निकलो, खाया पिलाया बाहर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये चल जाए, हर जादू टोना चले, हर जादू टोना चले, निकलो निकलो, खाया पिलाया बाहर 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 बाहर, यहोवा इरे रे 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 रे, यहोवा इरे रे 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 रे, चल जाए चल जाए चल जाए, हर बैड स्पिरिट निकले, चलो निकलो 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 बाहर यीशु मसीह के नाम में, निकलो 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 बाहर यीशु मसीह के नाम में, चलो निकलो। यहोवा अपने हाथों को उठाओ, हिलाओ, बाकी नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठो, सिट डाउन, चलो निकलो 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 निकलो, जोर से, सारा खाया पिलाया बाहर आ रहा है, हर जादू टोने की बैड स्पिरिट निकला, सारे बैड स्पिरिट निकल आओ, अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, और चीजें पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, अपने बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं, जो आपकी फैमिलियां परेशान है, जो बंधन नहीं टूट रहा, टूटेगा आज, मत शर्माओ, अपने हाथों को हिलाओ, यहां यीशु आया हुआ है, चंगाई मिल रही है आज आपको, छुटकारे मिल रहे हैं आज आपको। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, राजा रबा सना योवरे रे 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 रे, आग आ रही है, आग आ रही है, आग आ रही है, आग, यहोवा की आग आ रही है, यहोवा की आग आ रही है, यहोवा की आग आ रही है। सुनेंगे ध्यान से, अपने हाथों को उठाओ पीछे वालों, और इसी समय यहोवा की आग आपको जला रही है। मैं कह रहा हूं उस जादू टोने को जला रही है जिसको पथरियां रसोली है। मैं कह रहा हूं अभी कोई सर्वाइकल वाला ठीक हो रहा है यीशु मसीह के नाम में, पथरियां बाहर जा रही है यीशु मसीह के नाम में, कैंसर बाहर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, कैंसर बाहर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, शुगर बाहर जा रही है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को हिलाओ, अपने हाथों को हिलाओ, जोर से, शुगर बाहर, हिलाओ हिलाओ हिलाओ, शाबाश, शुगर बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, इसी समय पथरियां बाहर, इसी समय यूरिन में से प्रॉब्लम इसी समय जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक इन्फेक्शन जाए, गिल्टियां जाए, ब्रेस्ट में से रसोलियां जाए। मैं कह रहा हूं विश्वास करो, आपकी रसोलियां उड़ रही हैं। मैं कह रहा हूं कोमा में है, कोई मुझे देख रहा है, उसकी फैमिली का मेंबर है, कोमा में से बाहर आ रहे हैं आप यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, फिर से कहो जलाल 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 तेरा है, जलाल 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 तेरा है, जलाल खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तूने जला, खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तूने जला। इसी समय अपने हाथों को उठाओ, और कुछ अभी इसी समय वो जादू टोना टूट रहा है, वो काला जादू जा रहा है, हर प्रॉब्लम से निकल रही है, हर एक खाया पिलाया बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, निकले, आग आ रही है, आग, यहोवा की आग आ रही है, यहोवा की आग आ रही है, चर्च, यहोवा की आग आ रही है, आग, हर एक जादू टोना जाए, हर एक खाया पिलाया जाए, हर एक शरीर के ऊपर से बंधन टूटे, जादू टोना जाए, हर एक गंदी आत्मा बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ,
बाहर आ जाओ, अपने हाथों को उठाओ फिर से इसी समय। सर्वाइकल जा रहा चर्च, मैं कह रहा हूं अभी किसी को सर्वाइकल था, चेक करना, जो काम आप नहीं कर सकते वो करके देखना। कैमरे सामने से हटा, अपने हाथों को उठाओ, इधर कर कैमरामैन इधर। सर्वाइकल अभी किसी का चंगा हुआ है, मैं कह रहा हूं सर्वाइकल गया अभी। जो काम आप नहीं कर सकते वो करके देखो। अभी मैं कह रहा हूं कोई बहरा था, बहरा चंगा हुआ है। अभी किसी को चश्मा लगा था, उतार कर देखो। जो काम आप नहीं कर सकते वो करके देखो। मैं फिर से कह रहा हूं प्रोफेटिक वर्ड्स आपको चंगा कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं ये जादू टोने के काला जादू के शिकार हैं। मैं कह रहा हूं कोई प्रॉब्लम्स अगर आज इनको है, मैं कह रहा हूं आज रात वो जा रही है यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो, सत्य को जानोगे, स्वतंत्र जाओगे। सत्य आपको स्वतंत्र कर रहा। चर्च अपने हाथों को उठाओ, फिर से हिलाओ, शाबाश, फिर से हिलाओ। पथरियां पार यीशु मसीह के नाम में, रसोलियां पार, कर्जे पार। इसी समय जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, इसी समय परमेश्वर जो लोग इस समय विश्वास से अपने हाथों को हिला रहे हैं, पवित्र आत्मा बंधन टूट जाए, हर एक शराब जाए, जाओ 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 जाओ, यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाएं। पवित्र आत्मा बंधन टूटे। आज इसी समय लंगड़े चलने लगे, अंधे देखने लगे। इसी समय ब्लाइंड आंखें खुल जाएं, ब्लाइंड आंखें खुल जाएं। मैं शराब देता हूं उस दुष्ट आत्मा को जिसने आपको अंधा किया हुआ है। मैं शराब देता हूं उस दुष्ट आत्मा को। मैं शराबित करता हूं उस आत्मा को जिसने आपको सर्वाइकल ने पकड़ा हुआ है। ऐ सर्वाइकल की बीमारी छोड़ दे, निकल बाहर इसी समय। सारा खाया पिलाया बाहर निकाल इसको, बाहर निकाल इसको। इसी समय निकलो बाहर यीशु मसीह के नाम में। इसी समय हर एक कमर के दर्द को मैं शराबित करता हूं, निकल बाहर कमर का दर्द आपकी बॉडी से। आमीन बोलने वालों की कमर का दर्द जा रहा है चर्च। रसोलियां जा रही हैं चर्च। आमीन बोलने वाले, मैं कह रहा हूं रसोलियां जा रही हैं, गिल्टियां जा रही हैं, बच्चेदानी में से इन्फेक्शन जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बवासीर जाए, इसी समय बवासीर जाए, सुनने लगे। इसी समय ब्लाइंड आंखें खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। जो डंडा पकड़े हुए हैं, डंडे छूट जाएं यीशु मसीह के नाम में। चेक करो, यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे ऊपर दया कर, मुझे इस दुष्ट आत्मा से आजाद कर दे। बोलो सत्य, शैतान के चुंगल से आजाद हो जाऊंगी आज। बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ और मेरे हाथ की तरफ देखो, और जिसको अभिषेक छू रहा है वो चंगा हो रहा है आज यीशु मसीह के नाम में। मैं एक बोल रहा हूं, आपने यीशु बोलना है। एक, ना आवाज कमजोर है आपकी। 2 3, ये देखो आ गया यीशु। सामर्थ, फायर यीशु के नाम में। जलाल 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 तेरा। सारे बोलो हालेलुया। अब इसी समय परमेश्वर तूने जिन लोगों को छुआ, इसी समय आज से दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। वो गंदी आत्मा इनको छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम से। फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सुनो, कुछ बहनें मित्र देखो, आपके लिए गुड न्यूज है, गुड न्यूज। दुष्ट आत्मा आज के बाद आपको नहीं पकड़ेगी। तारीफ करो जोर से। जाओ 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 जाओ, उधर जाओ, साइड में घुटने टेको। शाबाश, चलो चलो, जिसकी गवाही है फटाफट। सारे बोले अपने हाथों को उठाओ और इसी समय अनॉइंटिंग को रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग को खोलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट। प्रॉफिट जी, एक बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही कि इसके बेटे को 10 साल से हाफ बॉडी पैरालाइज था, जिसकी वजह से ये एरिया भी नहीं टिका पाता था। अभी आपने प्रोफेसी किया, अब ये बच्चा एरिया टिका कर चल पा रहा है। हालेलुया। मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया। हाँ, कैमरे में दिखा और इस बच्चे की एड़ियां दिखा। बैंक वापिस चलो, इसकी माँ रो रही है। इसकी माँ को ये शॉलो हटा माता और बहन जी, और माई कर इसके आगे। ये कब से था बच्चा आप कैसे? 10 साल से हुआ था। 10 साल से पैरालाइज था, एड़ियां नीचे नहीं लगाता था। आज चमत्कार हुआ कि नहीं? हो गया चमत्कार हो गया है, बोल रही है। सारे बोलो हालेलुया। हाँ, चल के दिखा बेटे, चल के दिखा। चल शाबाश। एड़ियां उधर, चल उधर, एड़ियां देखनी है। एड़ियां, हाँ चल शाबाश। मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। देखो
छोटा बच्चा पैरालाइज से आजाद हो रहा है। अपने हाथ उठा बेटे, मित्र देख, और दोनों हाथ उठा पर दोनों, शाबाश। खुदा की नजात के काम देखो। हाथ को घुमा, शाबाश। तेरा हाथ घूम रहा है, घुमा 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 घुमा, अच्छे से घुमा, जोर से घुमा, जोर से घुमा, यूं यूं कर, यूं यूं कर, यूं यूं कर, जोर से जोर से जोर से। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। सुन सुन सुन, दौड़ कर, अभी तेरा बच्चा दौड़ेगा, अभी दौड़ के आना बेटे मेरे पास, मैं चॉकलेट दूंगा तेरे को, दौड़ के आना। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। वो चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ बोलो हालेलुया। चल बेटे दौड़ के चल, अपनी माँ के पास दौड़ के जा, दौड़ के जाना, दौड़ खुदा की नजात के काम देखो। बोलो बंधन जो तोड़े ऐसा यीशु चाहिए, रब से जो जोड़े ऐसा यीशु चाहिए। बंधन जो तोड़े ऐसा यीशु चाहिए, रब से जो जोड़े ऐसा यीशु चाहिए। और चाहिए और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए। यस जीसस। हालेलुया। प्रभु जी बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है 3 साल से इसके ब्रेस्ट में गिल्टी थी, अभी आपने प्रोफेसी किया, ये बता रही है 3 साल की गिल्टी ब्रेस्ट से गायब हो चुकी है। हालेलुया। कब क्या था बेटे? गिल्टी थी। कितने साल से? 3 साल। ब्रेस्ट में। अभी हाथ लगा के देखा, गिल्टी गायब हो चुकी है। ये मजाक नहीं है चर्च, सीरियस है ये। जो लोग इस गवाही में तारीफ कर रहे हैं खुदा की, उनके घर गवाही आने वाली है। आपके घर भी एक गुड न्यूज आने वाली है ऑनलाइन चर्च। मैं कह रहा हूं कि ये गिल्टी रसोलियां कई बार कैंसर का जन्म लेती है, परमेश्वर ने चंगा कर दिया। नेक्स्ट। पापा एक बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई बता रहे कि 2 साल से इनके पेट में हर्निया का गोला था, जो वो पकड़ में आता था। अभी आपने प्रोफेसी किया, इस भाई ने रिसीव किया और बता रहे वो गोला धुआं बनकर उड़ चुका है। हालेलुया। हाँ जी, क्या कब से था ये गोला? 2 साल से था सर। 2 साल से हर्निया का? जी सर। अभी गायब हो गया? जी सर। तारीफ करो जोर से। नेक्स्ट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बंधन जो तोड़े ऐसा यीशु चाहिए, रब से जो जोड़े ऐसा। हालेलुया। प्रभु ये बहन अपनी गवाही दे रही है। ये बता रही 4 साल से इसके ब्रेस्ट में गांठ थी, अभी आपने प्रोफेसी किया, गांठ धुआं उड़ के चल चुकी है। तारीफ करें। जो तोड़े ऐसा यीशु चाहिए, रब से जो जोड़े। हालेलुया। माइक कर। अच्छा कहाँ से आई है तू? कहाँ से आई है? मैं उड़ीसा से आई। उड़ीसा से। तारीफ करो छोर से। हालेलुया। इतनी दूर से आई है और उड़ीसा से। उड़ीसा वालों सुन लो। और रसोली गायब हो गई। ब्रेस्ट कहाँ थी? ब्रेस्ट में? हाँ जी। ब्रेस्ट में रसोली थी, पकड़ में आती थी। हाँ जी। ऑपरेशन क्यों नहीं कराया? इतनी दूर क्यों आई? ऑपरेशन करा लेती। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं था, बच्चे का टाइम नहीं था, छोटे बच्चे थे इसलिए। विश्वास था तेरे को यहाँ पर आकर ये चमत्कार होगा? यहाँ पे सेवा कर रही हूँ। अभी क्या हुआ? चमत्कार हुआ कि नहीं? तारीफ करो चोर से। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। टच। यीशु मसीह। और चाहिए तेरा जलाल हमें। पापा एक बहुत अद्भुत गवाही है। ये बहन बता रही कि 3 महीने से इसकी ब्रेस्ट में गांठ थी, जब पकड़ में आती थी। आप 8वीं गवाही सुन रहे हैं। इंस्टेंट हीलिंग। रसोलियां गांठें उड़ रही हैं चर्च। हाँ जी हाँ जी। क्या हुआ? वो गांठ धुआं बनकर उड़ चुके हैं। बोलो हालेलुया। कब से थी मेरी बहन? 3 महीने से। 3 महीने से। मम्मी क्या बोल रही थी? ऑपरेशन करा ले, डॉक्टर को दिखा ले। हाँ जी। दवाई खाई? हाँ जी। आराम नहीं आया, लेकिन यहाँ पर आए। कहाँ से आए आप? माछीवाड़ा से। माछीवाड़ा लुधियाने के पास है। हाँ जी। तारीफ करो जोर से माछीवाड़ो। हालेलुया। चंगाई आ गई है चर्च यीशु मसीह के नाम में। ये बच्ची आजाद हो गई है। ब्रेस्ट में से रसोलियां गिल्टियां गायब हो गई हैं। मैं कह रहा हूं ये कैंसर ट्यूमर का जन्म लेते हैं, लेकिन अपने हाथों को उठाओ। आज आप सत्य को जानकर जा रहे हो। झूठ नहीं है ये। मैं कह रहा हूं सच बाहर आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि आज बीमारियां बाहर आएंगी, कर्जे बाहर आएंगे, आज दुष्ट आत्माएं बाहर आएंगी। आपकी प्रमोशन इस हफ्ते के अंदर होगी यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हालेलुया। प्रॉफिट ये बहन अपने हस्बैंड की गवाही दे रही है। ये बता रही इनको 1.5 साल से सर्वाइकल था और ये गर्दन तक नहीं हिला पाते थे, अभी आपने प्रोफेसी किया। ये बता रहे सर्वाइकल
जा चुका है, चंगे हो चुके हैं। बंधन जो तोड़े ऐसा यीशु चाहिए, रब से जो जोड़े ऐसा। क्या हुआ था, क्या हुआ था? 1.5 साल से बहुत ज्यादा सर्वाइकल था, जी गर्दन ऐसे नहीं कर पाते थे बिल्कुल भी, और आज बिल्कुल चंगे हो गए। हालेलुया। और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल। आई थी हाँ, हाँ। और 15 सालों से मैं चर्च में बिलोंग करती हूँ, मतलब के चर्च में थी, लेकिन ऐसी चंगाई मैं कभी नहीं देखी। और जब मैं पहली बार पिछले संडे आई, मैं लुकोरियों की प्रॉब्लम से और लातों के टांगों की सुनने से मैं आजाद हूँ। और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए। सुनो, खुदा किन लोगों को चंगे करता है? उनको जो दूसरों की गवाही में खुश होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जब पड़ोसी कार ले आते हैं ना, तो उनके मुंह टमाटर की तरह हो जाते हैं और नींबू की तरह नुचड़ने वाले होते हैं। शादीदा ही नहीं। मैं कह रहा हूं उन लोगों को, उनके घर में हंसी से नहीं आती। लेकिन देखो, अगर आप इसके साथ हीलिंग में, गवाही में तारीफ कर रहे हैं मेरे परमेश्वर की, मेरे रब की, आज सच्चा रब तुहानू ऊपरों देख रहे हैं, ऊपरों देख रहे हैं। तुम्हारी ताड़ी दी आवाज आज परमेश्वर सुन रहे हैं। हालेलुया। हाँ हाँ, टच यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय ये आत्मा छुए, और इसी समय इसके ऊपर वो अनॉइंटिंग उतरे, और इसका पीछा करें वो एंजल, और इसको वो जॉब दिलाएं। बोलो आमीन। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाँ जी, हाँ जी। पापा एक बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही कि 2 साल से इनको गठिया की प्रॉब्लम थी। अभी आपने प्रोफेसी किया, इस बहन ने महसूस किया, पहले ये चल नहीं पाती थी, अभी आपने प्रोफेसी किया, इन्होंने चल कर देखा, अब ये चल पा रही है। पहले कैसे चलते थे? पहले कैसे चलते थे? पहले थोड़ा झुकने में, झुक कर चलते थे। प्रॉब्लम था गठिया बैग में, हाथों में प्रॉब्लम था। अभी दौड़ के देख, दौड़ना है तेरे को आज सब्जी मैं बना के बंधन जो तोड़े ऐसा यीशु चाहिए, रब से जो जोड़े ऐसा यीशु चाहिए। सुन 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 सुन, इसके आपने देखा भी, जब ये दौड़ रही है इसका मुंह ऐसे कर रही है टमाटर की तरह। क्या हुआ? गोड्डे में थोड़ा सा लग रहा। अरे चिंता न कर, दुड़ा रहा हूँ, ठीक हो जाएगी। आज नींबू की तरह मुंह बना और दौड़, चल चल उधर दौड़, एक बार दौड़, देख 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 देख। बंधन जो तोड़े ऐसा यीशु चाहिए, रब से जो जोड़े ऐसा यीशु। हालेलुया। प्रभु ये बहन बता रही है कि 1 साल से इसको बैक पेन था, जिसके कारण ये झुक भी नहीं पाती थी और सारा दिन बिस्तर पे होती थी। ये बता रही है अभी आपने प्रोफेसी किया, बैक पेन जा चुका है, ये ज्यादा चुकी है। तारीफ करें जोर से। बंधन जो तोड़े ऐसा यीशु। प्रॉफिट जी, माता जी बता रही है कि इनके 6 महीने से बाजू में दर्द था, जिसकी वजह से अपनी बाजू को ऊपर भी नहीं कर पाती थी। को उठाओ और माता घुमा घुमा, कौन सी बाजू है तेरी? कौन सी बाजू है तेरी? दोनों बाजू घुमा, दोनों बाजू घुमा, दोनों बाजू घुमा। शॉल उतार दे अपना, चल चल जल्दी कर, जल्दी कर, चल इसी समय शॉल उतार दे। घुमा घुमा, बाजू घुमा, कौन सी बाजू तुझे दर्द कर रही है? देख, जोर से घुमा, जोर से घुमा। इनको बता दे, तू अभी 18 साल की है, बता बता, जल्दी कर, जल्दी कर। घुमा घुमा घुमा, जोर से तारीफ करो। बंधन जो तोड़े ऐसा यीशु चाहिए, रब से जो जोड़े ऐसा यीशु चाहिए। बंधन जो तोड़े ऐसा यीशु चाहिए, रब से जो जोड़े ऐसा यीशु चाहिए। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और एक लास्ट प्रार्थना में शामिल होंगे, और उसके बाद ऑनलाइन चर्च जो आप देख रहे हैं और जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर उनकी लाइफ में मिराइकल कर रहा है। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा जिन्होंने आज सत्य को जान लिया है कि वो यीशु है और सत्य ही हमारा उद्धार करेगा, सत्य ही हमारा इसी समय छुटकारा करेगा। पवित्र आत्मा, मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जी के आज एक बड़ी हीलिंग इनके घर में होने पाए, बड़े आश्चर्य कर्म होने पाए। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आज इसी समय इनके घर से जो तलाक का बंधन है वो टूट जाए, जो शादियों में रुकावट है वो टूट जाए बंधन, जो इनके जॉब, गवर्नमेंट जॉब आने में रुकावट है, मैं फिर से कह रहा हूं PRSMN के नाम वालों को गवर्नमेंट जॉब मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे आशीषित होंगे ये लोग नाम वाले यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं B और A, और मैं कह रहा हूं D और E और L MNR नाम वालों के फौरन के वीजे आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग हम सबके साथ बनी रहे। परमेश्वर, जो लोग मुझे इस समय पूरे वर्ल्ड से देख रहे हैं, परमेश्वर इनकी जिंदगियों में छुटकारे हो आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन।